हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। विचारों को ज्यादा लगाने परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। और कोई है गवाही? धन्यवाद। तो यहाँ पर हालेलुया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। यीशु की आराधना करता है बहुत देर था, मगर मेरे को है ना बहुत अभिषेक से एक हुआ था। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। वो दिन मेरे को गुरुवार को दिन आए ना, मैं प्रेयर से जा रहा था, तो मेरा है ना पर्स है ना गिर गया था उधर। मेरे को ध्यान ही नहीं था, उसमें पैसा भी था। मैं एक आदमी पीछे से है ना चिल्ला रहा था, वो मैडम तेरा पर्स गिर गया करके। फिर मैं हम लोग को ध्यान ही नहीं दिया उसको। मैं शांत जा रहा था ऐसे ही बात करते करते, फिर वो बुला रहा था वो पीछे से आदमी, मेरे को उनको ध्यान ही नहीं दिया। फिर मेरा उसमें पैसा भी था, फिर मैं जाके फिर से लेके आए वो पर्स को। इतना लंबा गया था हम लोग, फिर जाके फिर लेके आए वो पर्स को। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। बहन का कहना है कि उनका पर्स गुम गया था, परमेश्वर ने हालेलुया के जरिए उनको उठा दिया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद आज देना चाहते तो आप यहाँ पर गवाही धन्यवाद दे सकते हैं। कोई है तो आइए, जल्दी आइए। और मैं उस ढक्कन को हटाने गई और खलता हुआ पानी मेरे हाथ से आ गया। मैं बोली परमेश्वर जी यहाँ पे छाला ना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं प्रेयर का तेल लगाई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने बहन को बचाया। और कोई है गवाही धन्यवाद तो आगे। सभी को जय मसीह। उस दिन मैं दीवार में खेल रहा था, मैं गिर गया, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रभु ने इस बच्चे को बचाया। और वह है गवाही धन्यवाद। आइए दे सकते हैं आप लोग। नहीं, गवाही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी गवाही एक हफ्ते पहले की है। मेरे घर के पीछे एक सीढ़ी है। सीढ़ी मतलब वो खतरनाक बहुत है। एक स्टेप इतना है तो दूसरा स्टेप उससे डबल है, तीसरा स्टेप उससे छोटा है, फिर चौथा स्टेप है ही नहीं, बहुत खतरनाक है। मैं उसके ऊपर तो चढ़ गया। उतरने के टाइम पे जब मैं उतर रहा था तो एक दो स्टेप उतरा, उसके बाद मैं ऐसा फिसला। मैं एक बार ऊपर हो गया था, पूरा शरीर नीचे ऐसा पीछे तक हो गया था। पर मैं जैसे ऐसे गिरा तो परमेश्वर ऐसा मेरे को लगा कि किसी का हाथ यहाँ पर है, पर मेरे आजू बाजू कोई नहीं था। यहाँ पर ऐसा हाथ मेरे पीछे आया। अगर मैं गिर जाता तो बहुत तेज लगता, पूरा पीठ का हड्डी टूट सकता था। वो सीढ़ी बहुत खतरनाक है। पर फिर मैं जैसी एक सेकंड के अंदर ये सब चीज हो गया। मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसा फिसला हो गया। किसी को आजू बाजू कुछ पता भी नहीं। अंकल मेरे सामने चलते, अंकल भी कुछ नहीं पता चला किसी को। मैं फटाफट ऐसा चल दिया आगे, सीढ़ी से उतरा। फिर मेरे को एक वचन याद आया कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को मेरे लिए रक्षा के लिए ऐसे कुछ वचन है, वो भेजेगा मेरे को। हाँ, रक्षा करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे को कुछ लगा भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चला। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। परमेश्वर ने इस बच्चे को बचाया। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। नहीं तो हम प्रकाशित वाक्य आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। सभी निकालिए प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य निकालिए, पहला अध्याय के 3 वचन को हम सभी निकालेंगे और हम सभी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं, बच्चे हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं।
नहीं, तो कोई बात नहीं। सिस्टर पहली बार है, पहली बार है ना? जो पहली बार आते सिस्टर हमारा कलीसिया का ये है कि हम उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। पहली बार आए तो उठिए। हालेलुया। और वो है पहली बार आए हैं तो यहाँ पर देखिए सिस्टर। हालेलुया। आइए इनके लिए जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। परमेश्वर की कलीसिया में आपका स्वागत। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। अब ज्यादा समय ना होते पास्टर जी, आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए जो वचनों में अगुवा। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आमेन। सभी लोग आशीषित हैं। आमेन। चिल्लाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। पड़ोस में जो भी उनको कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें। कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज 25 तारीख तक हमें संभाल कर रखा। जनवरी महीना 2026 हम 25 दिन बिता दिए। ठीक है, हो गया? आप सबका हो गया? मैं बात करूं? ठीक है, सेकंड हो जाओ थोड़ा से। ठीक है चर्च, प्रभु का धन्यवाद हो। 25 दिन परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा। हमने 25 दिन पार किया और हम 40 दिन उपवास में हैं। करीबन कई लोग उपवास में हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बार कॉर्पोरेट फास्टिंग यानी सामूहिक उपवास हो रहा है। सामूहिक तौर पर बहुत लोगों ने भाग लिया है और सभी को परमेश्वर ने संभाल कर रखा 25 दिन। और मात्र अभी से 15 दिन बचे हैं तो हमने लगभग 25 दिन निकाल दिया उपवास में। 15 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे, 2 हफ्ता तो है ना। और 9 तारीख को हमारी उपवास क्या होगा, 40 दिन के उपवास क्या होगा, खत्म होगा। कितने लोग आशीषित हुए हैं, है ना। लगातार हम 25 दिन से यहाँ पर मिल रहे हैं। लगातार 25 दिन से यहाँ पर प्रार्थना चल रहा है। हम वचन भी प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो तीनों यहाँ पर 25 दिन से लगातार हो रहा है। आमेन। तो बहुत लोग आशीषित हुए। हमने अलग अलग प्रचार को सुना, अलग अलग विषय के ऊपर हमने सुना। अगर आप सभी लोग जो हमारे YouTube चैनल पर नहीं जुड़े हैं, आप जुड़िएगा।
वहाँ पर हमारे मैसेज अपलोडेड है, वहाँ पर डाला गया है। आप देखिएगा ये 25 दिन के अंदर हमने क्या प्रचार किया। आप रात को थोड़ा से टाइम निकाल के सुनिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। मैंने बहुत सारे अलग अलग विषय के ऊपर बात किया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। बहन हमारे बीच में देहरादून से है ना, नाम रेशमा है और प्रजापति है। तो सिस्टर मुन्नी जो आती है हमारे बीच में, मुन्नी देवी सिस्टर टिटवाला से, तो सिस्टर आज नहीं है, उनकी दोनों बेटियां हैं। तो रेशमा है, अन्नू है, अमर का नेमी। तो बड़ी बेटी है रेशमा, तो वो देहरादून से है। अभी जब आ रही थी यहाँ पर मुंबई में, जब आ रही थी 2 हफ्ते पहले, है ना, इनके पति लॉरी चलाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े जो लॉरी होते हैं वो चलाते हैं। और लगभग मुंबई से कभी गांव जैसे यूपी हो गए, दिल्ली हो गए, तो ऐसे लेकर जाते हैं। तो 15-15, 20-20 दिन तक वो गाड़ी चलाते ही रहते हैं ना, वो बीच में रुकाते हैं, खाना खाते हैं। तो वो सब ड्यूटी पर है, ड्राइवर है। तो इस बार बहन वहां से लॉरी में बैठकर पति के साथ में आई कि चलो मैं मुंबई जाती हूँ। और लेकिन जैसे ही आई थी तो लॉरी पूरा पलट गया, है ना, लॉरी पलट गया। वो जो स्टीयरिंग होता है वो स्टीयरिंग ही हाथ में आ गया अपना। आप सोच सकते हैं गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति का स्टीयरिंग हाथ में आ रहा है, ब्रेक भी फेल हो गया था, जहां तक मुझे लग रहा है ब्रेक भी फेल हो गया था। तो इस तरह से दुर्घटना वहां पर घटी और पूरा लॉरी पलट गया। तो आप समझते हैं खंडाला घाट वगैरह ये सब जहाँ पर पहाड़ियाँ होती है, जहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होते रहती है, तो भी ऐसे सारे जगह पर, ऐसे जगह पर हुआ नहीं, रोड पर आकर जहाँ पर लोग भी थे उस जगह पर आकर इनका ऐसा दुर्घटना हुआ। और आप समझ सके कि पूरा परिवार बच गया। उनका छोटा बच्चा भी उस समय उधर ही था, छोटा बच्चा वही लॉरी के अंदर थी। बहन का पहला एक्सपीरियंस था, पहला अनुभव था उतना दूर लॉरी से आने का, और वही पहला एक्सपीरियंस बैड हो गया, खराब हो गया। तो कितनी भयभीत हो गई थी, वो डर गई थी। क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन के दूसरे दिन टिटवाला में प्रचार में आई तो है ना, उसका दिमाग के ठिकाने पर नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो उसको होश में ही नहीं था। तो प्रार्थना में तो आ गई थी लेकिन होश में नहीं थी वो, है ना। तो परमेश्वर ने कैसे उसको बचाया इतनी बड़ी दुर्घटना से। तो प्रभु 2026 में उसको मरने नहीं दिया। और उस टाइम इन्होंने एक ही गवाही दिया, वो गवाही दे रही थी कि प्रभु मेरे को अगर जीवित रखा है तो कुछ बड़े उद्देश्य के लिए रखा है। तो बहन के मुंह से एक ही निकला, अगर प्रभु ने मेरे को जिंदा रखा है तो एक बड़ा उद्देश्य करना चाहता है। जो काम इनके द्वारा अधूरा है वो काम को पूरा करवा कर लेना चाहता है प्रभु। ऐसे ही मरने नहीं देगा, है ना, समय से पहले मरने नहीं देगा। शैतान कितना भी कोशिश करे लेकिन समय से पहले परमेश्वर मरने नहीं देगा। तो बहन को भी मैंने सलाह दिया, बहुत सारे वचन से बात किया कि परमेश्वर ने रखा है तो आप लग जाए भी काम पर। प्रभु ने जीवित रखा है तो काम में लग जाए। तो जरूर वो देहरादून में एक पास्टर के साथ में जुड़ी है, वहाँ जाती है चर्च में, अच्छे चर्च है, तो अच्छी सेवा भी करती है वहाँ पर। हालेलुया। आइएगा, अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और बैठ सके। खुदावंत, आपने जो वचन को लाए हैं, आपका वचन हमारे जीवनों में जहाँ अंधियारा है वहां पर उजाला लाए, प्रकाश लेकर आए प्रभु, ताकि हम प्रकाशित हो जाए। प्रभु, आपने कहा उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। आपने कहा प्रकाश आ गया है। और प्रभु जी, आप हर दिन हमें प्रकाश दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि हम शैतान की बातों में फंसने ना पाए। पिताजी धन्यवाद। आए तमाम लोगों को आप छुएगा, कानों को खोलेगा और मुझे आशीर्वादित करेगा, सभी को आशीर्वादित करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सभी जन कहेंगे आमीन। चर्च, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, ऑलरेडी काफी समय हो गया वर्शिप। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्शिप टीम थोड़ा समय भी देखकर और समय पर थोड़ा खत्म करने की कोशिश करिएगा। सामने घड़ी भी देखना है, ठीक है। चलिए चर्च, हमने पिछले हफ्ते एक नए विषय के ऊपर हमने अध्ययन किया था। नए विषय को हमने स्टडी यहाँ पर किया था और वो विषय था लॉर्ड्स टेबल। बोलेगा लॉर्ड्स टेबल।
कौन से विषय के ऊपर हमने शुरू किया? लॉर्ड्स टेबल, यानी प्रभु का मेज, प्रभु का टेबल, इसके विषय के ऊपर हमने क्या किया है? स्टडी शुरू किया। क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रभु भोज के ऊपर ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है पहले भी इसी चर्च के अंदर जब मैं मॉर्निंग स्टार में था, लेकिन परमेश्वर ने वापस से डाला कि वापस से बता लोगों को। कुछ नए लोग हैं, कुछ लोग भूल गए हैं, ये वचनों को भूल गए हैं, इसलिए परमेश्वर यादगार के लिए ये वचन आपके पास में वापस से ला रहा है। आप में से कई लोगों को बहुत कुछ आता रहेगा प्रभु भोज के बारे में, लेकिन फिर भी सुनिएगा, क्योंकि प्रभु भोज क्या है वो उसको हमको समझना है। चर्च, पिछले हफ्ते हमने पहला कुरिन्थियों की किताब और 10वां अध्याय और 21 वचन की ओर हमने देखा था। चलिए, अगर आपने बाइबल लाया है तो एक बार फिर से ये वचन की ओर जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय और 21 वचन की ओर हम देखते हैं। पढ़ता हूं मैं आपके लिए। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 21 वचन, पेज नंबर 237, पेज नंबर 237। चर्च, वहां पर क्या लिखा है मैं बताता हूं। लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। क्या लिखा है? प्रभु का कटोरा और दुष्ट आत्मा का कटोरा दोनों में से पी नहीं सकता। यानी बाइबल बोलता है कि दो कटोरे हैं, दो कटोरे, बोले दो कटोरे हैं। एक किसका कटोरा है? प्रभु का कटोरा, और एक कटोरा किसका है? दुष्ट आत्माओं का कटोरा। तो चर्च, दो कटोरा के विषय में बात किया जा रहा है, एक प्रभु का कटोरा और एक दुष्ट आत्मा का कटोरा। और परमेश्वर बोलता है कि तू दोनों कटोरों में से नहीं पी सकता। प्रभु के कटोरे में से भी दुष्ट आत्माओं के कटोरे, दोनों कटोरों में से नहीं पी सकते। और क्या लिखा है? तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या लिखा इधर? मेज का बारे में बोल रहा है, टेबल के बारे में अभी बात कर रहा है। प्रभु का मेज, बोलिए प्रभु का मेज, बोलिए प्रभु का टेबल और दुष्ट आत्मा का टेबल। तो टेबल और कटोरा दोनों के विषय में बात कर रहा है। एक है प्रभु का कटोरा, एक है दुष्ट आत्मा का कटोरा। एक है प्रभु का टेबल और एक है दूसरा दुष्ट आत्मा का टेबल। तो चर्च, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम दोनों कटोरों में से नहीं पी सकते, दोनों टेबल के पास में साझी नहीं हो सकते। आप दोनों में से एक ही टेबल और एक ही कटोरे में से पी सकते हैं। दोनों में से एक ही कटोरे या फिर एक ही टेबल के पास आ सकते हैं, दोनों में से भागीदार नहीं हो सकते। चर्च, ये जो संदेशा है यह प्रभु भोज के विषय में बात कर रहा है। आप में से कई लोग संडे को यहाँ पर प्रभु के टेबल में आते हैं और प्रभु के कटोरे में भाग लेते हैं। आप में से कई लोग संडे को यहाँ पर, हम महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर प्रभु के टेबल, प्रभु के कटोरे में भागीदार लेते हैं। यहाँ पर संडे लेते हैं और दूसरे टेबल के पास में भी चले जाते हैं। दूसरा टेबल और दूसरा कटोरा जो दुष्ट आत्मा का है उसमें भी भागीदार होते हैं। चर्च, संडे इधर लेते हैं, मंडे और सैटरडे, मंडे से सैटरडे दूसरे और टेबल में चले जाते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अभी आपको समझना है कि ये टेबल और ये कटोरा क्या है, टेबल और कटोरा क्या है। इसके विषय में पौलुस ने पिछले हफ्ते आपको बताया ये टेबल और कटोरा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने बताया, क्या लिखा था वहां पर 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय। चलिए एक बार वापस से पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और वापस 16वें वचन की ओर वापस से देखते हैं। 16वें वचन देखिए पौलुस क्या बोल रहा है। वो कटोरा क्या है? वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ चर्च, पौलुस हमको बोलता है कि वो जो कटोरा है, वो जो टेबल है, उसका मतलब क्या है। चर्च, दोनों टेबल है, दो कटोरे हैं, लेकिन कटोरा और टेबल का मतलब क्या है वो आपको समझा रहा हूँ। वो समझ गया तो आपको निर्णय लेना है कि मैं कौन से कटोरे के पास जाऊं, कौन से टेबल के पास जाऊं। आपके सामने दोनों रखा है, आपके पास निर्णय है कि मुझे कौन से कटोरे के पास जाना है।
तो वो ही मैं समझा रहा हूं कि कटोरा और टेबल क्या है। यहाँ पर पौलुस बोलता है वो कटोरा, बोलता है वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? पौलुस बोलता है वो जो रोटी तुम तोड़ते हैं, वो जो धन्यवाद का कटोरा जो पीते हैं कटोरे में से, वो क्या है? वो बोलता है वो सहभागिता है। बोलिए सहभागिता है, बोलिए सहभागिता है, फेलोशिप। जब आप कटोरा में भाग ले रहे हैं, जब आप रोटी तोड़ रहे हैं, तो आप फेलोशिप कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। बोलिए संगति कर रहा हूं मैं। जब आप कटोरे के पास आते हैं, रोटी लेते हैं, प्रभु भोज में आते हैं जब, तो प्रभु भोज रोटी और दाखरस क्या है? जब आप वो लेते हैं तो आप संगति कर रहे हैं। किस चीज में संगति कर रहे हैं? यहाँ पर पौलुस बोलता है तुम उसकी लहू में और उसकी देह में क्या कर रहे हो? सहभागिता हो रहे हो। लहू में, देह में, मतलब उसकी मृत्यु में फेलोशिप कर रहे हो। तुम उसके मृत्यु में शामिल हो रहे हो, उसकी मृत्यु में फेलोशिप, संगति कर रहे हो। आप जब भी आते हो, आप जब भी आते हो, तो सब पब्लिक के बीच में जब आते हो लेने के लिए, अभी से हम प्रभु भोज सामने नहीं लाएंगे, अभी से प्रभु भोज यहाँ पर रहेगा और आपको आना पड़ेगा। यू हैव टू टेस्टिफाई द पीपल। आपको अभी से गवाही देना होगा। जब आप आते हैं तो आप गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? कि मैं फेलोशिप करने जा रहा हूं, इस रोटी में लेने जा रहा हूं और ये प्रभु भोज दाखरस में लेने जा रहा हूं। मतलब ये रोटी और दाखरस क्या है? लहू में भाग लेने जा रहा हूं। इस रोटी में मतलब देह में मैं भाग लेने जा रहा हूं। यीशु जो मरा है उस मृत्यु में मैं भाग लेने जा रहा हूं। मैं भी मृत्यु लेने के लिए तैयार हूं, मैं भी मृत्यु लेने के लिए तैयार हूं। तो आप सब पब्लिक के बीच में क्या बता रहे हैं? कि आई एम गोइंग टू डाई। मैं भी डाई करूंगा, मैं भी मरूंगा। जैसे यीशु मरा वैसे मैं भी मरूंगा। यह है एक्चुअल में प्रभु भोज। जब भी आप प्रभु भोज लेने आते हैं तो कान खोलो और ध्यान से सुनो कि आप मरने का ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। जैसे यीशु मरा, मैं भी उसके साथ में शामिल होता हूं, मैं भी संगति करता हूं उसके मृत्यु में। उसके मृत्यु में मैं भी संगति करता हूं। हालेलुया, मैं भी मरूंगा। अब मरने की बात आ रही है तो चर्च, आपको मरना नहीं है, शरीर में नहीं, तो कहां पर मरना? जब आप आते हैं यहाँ पर रोटी ले रहे, टुकड़ा कर रहे हैं, तो आप मर रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? कि मंडे से, कल से नहीं, आज से, अभी रोटी टुकड़ा लिया, आज से मैं मरने का सबको घोषणा कर रहा हूं कि मैं मरूंगा। अभी से मैं शामिल हो रहा हूं इनवर्टली, अंदरूनी से, अंदर से, नॉट बाहरी। शरीर में नहीं मरना, यानी आपका शरीर तो जिंदा है, तो कौन सी चीज में मर रहा है? आपके अंदरूनी, इनवर्टली, यानी अंदर से। पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित, है ना, मैं मर गया और मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मैं मर गया। क्या वो मर गया? नहीं, वो तो जिंदा है। तो वो क्या मर गया? क्या मरा पौलुस का? पौलुस बोलता है कि मैं मेरे रेप्यूटेशन में मर गया। मैं अमीर परिवार से आता हूं, मेरी अमीरी को मैंने मार दिया। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी अहंकार, मेरा गुस्सा, मेरा नफरत, मेरा क्रोध, मेरा जलन, ईर्ष्या, अश्लीलता, वासना, है ना, भेदभाव करना, है ना, गुटबंदी करना, जो सारी बुराई थी, वो सारी चीज को मैं क्या कर दिया हूं? मार दिया हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पर फैसला ले रहा हूं कि प्रभु मैं मरने के लिए शामिल हो रहा हूं। जैसे तू मरा वैसे मैं यहाँ पर, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। चर्च सुनो, आप जब रोटी दाखरस लिए ना, आपने इधर ऐलान कर गए कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुनो, लेकिन जैसे सोमवार आता है आप सब वापस जिंदा हो जाते हैं, है ना। वापस से इधर थोड़े देर के लिए मरते हैं,
है ना, प्रभु भोज में रोते हैं, पापों का क्षमा मांगते हैं, फिर तोड़ते हैं, यहां पर मरने का एक्टिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही सोमवार आता है वापस से सब चालू हो जाता है, गाली गलौज देना, वासना, अश्लील देखना, है ना, सब धोखा करना, फंसाना, लूटमार सब करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, वापस से सोमवार करते हैं, तो इसका मतलब आप दूसरे टेबल पे चले गए, दूसरे टेबल पे चले गए। हालेलुया। प्रभु का टेबल मरना है, प्रभु का टेबल मरना है, और उसका टेबल, शैतान का टेबल जिंदा है। यानी आप अपने अहंकार को जिंदा रखते हैं। आप बोलते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, मेरा गुस्सा मैं कम नहीं करूंगा। अगर आप गुस्सा नहीं कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप दूसरे टेबल के साथ संगति कर रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं। प्रभु का टेबल मरना है, प्रभु के टेबल के सामने मरना होता है। हालेलुया। चर्च निर्णय ले, प्रभु आप दोनों कटोरे में भाग नहीं ले सकते। इधर रात को संडे इधर मरते हैं, सोमवार से लेके शनिवार और टेबल के साथ संगति करते, शैतान के टेबल नहीं कर सकते। इधर मरते हैं एक दिन के लिए, सिर्फ संडे मरते हैं, संडे धर्मी बन जाते हैं, लेकिन सोमवार को आकर वापस से शैतान बन जाते हैं। इसीलिए बाइबल बोलता है तुम दोनों टेबल में भागीदार नहीं ले सकते। इधर आके भी खाते हो, फिर बाद में उधर शैतान के साथ में भी संगति करते हो, नहीं कर सकते। हालेलुया है यहाँ पर चर्च। पिछले हफ्ते यही मैं आप लोगों को बता रहा था, लेकिन मेरा गलती था कि मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, इसलिए कुछ लोगों को समझा नहीं। हालेलुया। तो इतना ही था, सिंपल था। और बाइबल बोलता है कि हम सब देह हैं, हम सब मिलकर देह बने हैं, एक रोटी है, हम सब एक देह हो गए हैं। हमने सबके साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ भी संगति करना कि प्रभु तेरे साथ मैं संगति करता हूं, मरने का भी संगति, मरूंगा भी तेरे साथ, और साथ ही साथ हम सब मिलकर एक रोटी है, एक देह है, मैं इनके साथ में भी संगति करता हूं। मरने वाला व्यक्ति सबके साथ संगति करेगा। जो व्यक्ति अपने आप में मर गया है, अहंकार, गुस्सा, वो सबके साथ संगति करेगा, वो हर बिलीवर के साथ संगति करेगा। हालेलुया। दोनों से संगति करना है, परमेश्वर के साथ में भी। चर्च ये देखिएगा, इधर देखो, ये है क्रॉस, है ना, क्रॉस ऐसा होता है ना, क्रूस, यानी ये क्या बता रहा है, ये मरण को बता रहा है। क्रॉस का ही मतलब है मरण। ये बता रहा है कि मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा हूं, और ये बता रहा है कि मैं लोगों के साथ संगति कर रहा हूं, और बीच में क्रॉस है, उसका मतलब ही क्रॉस हो जाता है। जहां मरण है, जिधर मरण है उधर लोगों के साथ संगति होता ही है। आप अच्छे से फेलोशिप करोगे तो प्रभु के साथ फेलोशिप और लोगों के साथ, क्योंकि हम सब एक बॉडी है। आप अपने बॉडी को ऐसा मारते हैं क्या? चल गुस्सा मारता, ले मारता हूं। आप मारते अपने आप को, ऐसा लेके जाके हथौड़ा मारते हो, सर पर हथौड़ा मारते हो, आपका ही अंग है ना, आप अपने अंग को नहीं मारते। तो ये सब हमारे अंग हैं, तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब एक ही है। हालेलुया। So we have to fellowship with Lord and second fellowship with other persons. हालेलुया। कितने लोगों समझ रहा है? तो इधर मरने का ढोंग मत करो और फिर उधर जाके शैतान के साथ में भी। चल शैतान गाली देने का है, चल गाली देते हैं। चल शैतान गुस्सा करने का करते हैं, तेरे साथ में भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे। ऐसे कुछ लोग करते हैं, ऐसे कुछ लोग करते हैं। लेट मी टेल, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। चर्च सुन रहे हैं क्या यहाँ पर? हालेलुया है। यहाँ पर आपको मरना होगा, जब तक नहीं मरेंगे नहीं होता है। तो दोनों टेबल में आप नहीं कर सकते भागीदार। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। चर्च सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जब प्रभु भोज की बात आती है तो मैंने बहुत सारी गलतियों को देखे हैं। तो आपको समझ में आया प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज का मतलब है मरण। आप प्रभु भोज में जब शामिल हो रहे तो मरने का आप फेलोशिप कर रहे कि प्रभु मैं मरने के लिए डिक्लेयर करता हूं, मैं मर रहा हूं तेरे साथ। यह है, आपको जब भी आते हैं तो एक चीज तय करना है कि मैं मरने का जा रहा हूं, और कल भी परसों भी पूरा दिन मरना है। आपको पूरा दिन मरना है। जैसे बपतिस्मा में मरे,
जी उठे, वैसे ही तुमको बपतिस्मा में जैसे मरते हैं, प्रभु भोज भी मरण है। बपतिस्मा एक ही बार मरा, लेकिन प्रभु भोज डेली लेना है, डेली मरना है, आप डेली मरना है। सम चर्चेस टेक वंस इन अ वीक, कुछ चर्च हफ्ते में एक बार लेती है, कुछ चर्च महीने में एक बार लेता है प्रभु भोज, और कुछ चेले लोग जो प्रतिदिन लेते हैं। प्रभु भोज डेली होना चाहिए, डेली मरना चाहिए है। बपतिस्मा एक ही टाइम है, लेकिन प्रभु भोज, इसीलिए प्रभु ने बोला कि प्रभु भोज लो। बपतिस्मा से काफी नहीं है, आपको प्रभु भोज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु भोज डेली मरण है। बपतिस्मा एक ही बार मरे तुम, लेकिन प्रभु भोज में आप डेली मर रहे हैं। आप अपने ख्वाहिश, अपनी इच्छा, स्वप्न, ड्रीम्स, वो सब मार रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु भोज को समझना है कि ये मरण है। हालेलुया। चर्च जब आती है प्रभु भोज की बात, तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियां मैंने देखा। मैं नाम ले सकता हूँ पास्टर्स लोगों का, बड़े बड़े प्रचारक हैं दिल्ली में भी जो अभी बहुत फेमस चल रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का भी फिलहाल। उनके चर्चेस के अंदर मैंने गलतियां देखा कि जैसे ही आप काउंटर पे जाओगे, आपको काउंटर पे प्रभु भोज, दाखरस और रोटी दे देंगे फॉर एवरीवन को दे देते हैं, सबको देते हैं। दैट्स रॉन्ग, वो रॉन्ग है। जब प्रभु भोज की पारी आती थी, प्रभु भोज क्या है, उसको जैसा बाइबल में लिखा गया है उसको वैसा ही करने का। बाइबल में जैसा इसका दिया है सिद्धांत, प्रिंसिपल, वैसा ही करने का। जो आज्ञाएं बाइबल में दिया है वैसा ही प्रभु भोज करने का। हालेलुया। चिल्लाकर बोले हालेलुया। आमीन। चर्च जब आती है प्रभु भोज की पारी, तो प्रभु भोज एग्जैक्टली वैसा ही करना है जैसा प्रभु ने हमको सिखाया है। सुनो, यहां पर जब आप जैसा प्रभु भोज बाइबल में दिया है वैसा करेंगे, तभी आशीष आपको मिलेगा। आज प्रभु भोज खाने के बाद में भी कई लोगों को आशीष नहीं मिल रही है। आपको पता है, 2 लोग जब जा रहे थे, वो जगह का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, और जब जा रहे थे यीशु के जी उठने के बाद, जैसे वे जा रहे थे, यीशु उनके पास में आया और यीशु ने उनको रोटी दाखरस दिया। जैसे ही खाया, उनकी आंखें रोशनी आ गई, उनकी आंखें खुल गई। देख रहे चर्च, आंखें खुल गई वहां पर प्रभु भोज में, उनकी आंखें खुल गई। तुम्हारी क्यों नहीं खुली? कुछ लोगों का रोटी, मैं अभी जाऊंगा, ये टीचिंग में आऊंगा, है ना। पहले राजा में भी जब जाएंगे तो वहां पर किसी ने आटा डाला तो उधर पूरा पॉइजन ही निकल गया। पूरे जो पॉइजन था वो पॉइजन निकल गया। वो आटा ही देह रोटी है, और रोटी जैसे आया तो पूरा जहर निकल गया। तो चर्च, प्रभु भोज आने से आपके अंदर जहर निकल जाता है, पूरी गंदगी निकल जाती है। क्यों नहीं हो रहा है? सामर्थ दिखना चाहिए प्रभु भोज के बाद। हालेलुया। प्रभु भोज के बाद में सामर्थ दिखना चाहिए, क्योंकि आप मर रहे हैं। मरने के बाद में जी उठने का सामर्थ भी दिखना चाहिए आपके अंदर। क्यों नहीं पुनरुत्थान का सामर्थ दिख रहे हैं? इधर तो मरे, लेकिन मरने के बाद जी भी उठे ना। जी उठने का सामर्थ क्यों नहीं दिख रहा? प्रभु भोज का सामर्थ क्यों नहीं दिख रहा? वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। इसलिए मिसिंग है क्योंकि हम एग्जैक्टली वैसा नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ में बाइबल में निर्गमन की किताब 40 अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब 40 अध्याय में जाएंगे। 40 अध्याय को देखते हैं। निर्गमन 40 अध्याय। निर्गमन 40 अध्याय। और चर्च, हम 40 अध्याय में तो जाएंगे, लेकिन 39 चैप्टर से जब हम जाएंगे, 39 चैप्टर, और वहां पर देखिए पहला वचन के लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है। पहला वचन के लास्ट लाइन में, 39 चैप्टर के पहला वचन के लास्ट लाइन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मैं डायरी में पढ़ता हूं, क्या लिखा है। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 39 चैप्टर का पहला वचन का लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। 39 चैप्टर लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। क्या लिखा है? जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था मूसा को, प्रभु ने आज्ञा दिया था,
और वैसे ही मूसा करता गया। लिखा है परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा के जैसा ही करता गया। हालेलुया। चर्च सुनो, प्रभु भोज जैसा दिया है वैसा ही करने का। अगर जैसा दिया है वैसा करोगे तो आशीष आएगा। यहां पर मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ये कर, और जैसे जैसे आज्ञा दिया था मूसा वैसे वैसे करता गया। देखिए बाइबल में लिखा है सेकंड वचन, सेकंड नहीं, हम जाएंगे 5वां वचन के लास्ट लाइन में जाएंगे। 39 चैप्टर का 5वां वचन का लास्ट लाइन में पढ़ता हूं। लिखा है जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। देखा, मूसा ने बार बार आपको मिलेगा ये शब्द, बार बार मिलेगा। जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी था मूसा ने वैसा किया। जिस प्रकार यहोवा ने बोला था मूसा ने वैसा किया। जिस प्रकार यहोवा ने बोला मूसा ने, लगभग 18 से कई बार इसमें 39 चैप्टर 40 चैप्टर में बार बार लिखा है जैसे परमेश्वर ने बोला मूसा ने वैसा किया, जैसे परमेश्वर ने बोला मूसा ने वैसा किया। अब पूरा दोनों चैप्टर घर पे पढ़ना जाकर हर लास्ट लाइन में ऐसे ही मिलेगा, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा 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 किया। आप करते हैं वैसा? जैसा प्रभु ने बोला वैसा किया आपको, आपने किया क्या? कितने लोगों ने? इसलिए आशीष नहीं है यहाँ पर? सब एकदम शांत बैठे हैं, थोड़ा चिल्लाओ। आप ये मत सोचो मेरे को आपका चेहरा दिख रहा है, आपका चेहरा पूरा धुंधला दिख रहा है मेरे को, क्योंकि चश्मा बाजू में है तो आपको मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो आप नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मेरे को, है ना? आपके दांत थोड़ा से सफेद सफेद इतना दिख जा रहा है, और किसके नहीं दिख रहे तो समझ रहा हूँ बंद है। हालेलुया। तो भी प्रभु का धन्यवाद दो कि ये पूरा 25 दिन मैंने लगभग चश्मा निकाल के प्रचार किया। ये पूरा 25 दिन में मोस्टली आप YouTube पे देखो मैं चश्मा निकाल के प्रचार किया, जो कि मेरे को नहीं होता है, लेकिन प्रभु का मैंने बोला प्रभु मेरा रोशनी बढ़ा, मुझे बढ़ाना है 40 दिन के अंदर। हालेलुया। होगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? होगा यीशु के में, यीशु के नाम से सब होगा। आप बाय फेथ तो डालो, विश्वास से फ्रिज का बटन लगा दो, फ्रिज आ जाएगा। एसी नहीं, एसी का बटन लगा दो, एसी घर पे आ जाएगा। विश्वास से बटन तो लगा पहले। हालेलुया, है ना? जिसके गर्भ नहीं है, बाइबल बोलता है हे बांझ जय जयकार कर, हे बांझ तू जय जयकार कर। क्यों जय जयकार कर? प्रभु बांझ हूं मैं, काय का खुशी मनाओ। प्रभु बोलता तू बोल तो मैं बांझ नहीं, मैं मां हूं, मैं जय जयकार कर, खुशी कर। यू हैव टू टेल दैट वर्ड्स। चर्च, तो जैसे जैसे मूसा को आज्ञा दिया वैसा वैसा मूसा करता गया, और पता है क्या हुआ? जैसा आज्ञा दिया और जब वो पूरा वैसा कर लिया तो क्या हुआ? बाइबल बोलता है 40 अध्याय में जाते हैं, निर्गमन के 40 अध्याय के वचन में जाते हैं, और वहां पर 32 और 33 वचन को पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए फटाक से। लिखा है 32 और 33, जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन के कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। क्या लिखा है? मूसा ने सब काम पूरा किया। जो जो परमेश्वर ने बोला सब काम वैसा ही किया। चर्च, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा करोगे तो क्या होता है? अब पढ़ते हैं 34 वचन में क्या हुआ। जब मूसा ने सब काम पूरा कर लिया, लिखा है तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। क्या लिखा है? तब बादल तंबू पर, मंदिर पर परमेश्वर का बादल छा गया। बाइबल बोलता है मंदिर भर गया परमेश्वर से, मंदिर उपस्थिति से भर गया परमेश्वर से। लिखा है यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका।
चर्च देख रहे हैं, बाइबल बोलता है जैसा जैसा मूसा को बोला था वैसा वैसा मूसा ने किया, और जैसा कर दिया पूरा, तब परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की आशीष वहां पर आ गई। चर्च, प्रभु भोज भी अगर वैसा ही लोगे, जैसा जैसा प्रभु ने बोला उसको समझोगे, तब तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा, चंगाई आएगी। आप बीमार नहीं रहोगे। आप रोटी खा रहे हो, प्रभु का देह खा रहे हो, फिर भी बीमार हो। प्रभु का देह बीमार नहीं था, प्रभु के बॉडी में कोई रोग नहीं था, और तुम रोटी खाकर भी रोटी अंदर जा रहा है, फिर भी रोगी हो। क्यों नहीं सेहतमंद है, क्यों नहीं स्वस्थ है? रोटी अंदर गया है, प्रभु का रोटी, फिर भी नहीं है, क्योंकि जैसा लेने का था वैसा तो लिया नहीं। जैसे समझना था कि वो प्रभु भोज क्या है, आपने समझा ही नहीं। आप तो दूसरे दिन दूसरे टेबल पे चले गए। ये टेबल का मतलब ही नहीं समझे कि ये टेबल बोलता है मरण का, मरना है। आप तो एक ही दिन मरे संडे को, बाकी दिन तो जिंदा हो गए। जब मरा ही नहीं तो कहां से तेरे को आशीष मिलेगा बेटा? इसीलिए आशीष भी नहीं वहां पर। तो जैसा एग्जैक्टली बाइबल में स्क्रिप्चर्स में दिया है, अगर वैसा करेंगे तो आपके जीवन में सेहत में आशीष आएगा। हालेलुया। अब देखते हैं कि बाइबल प्रभु भोज के बारे में क्या बताता है, कैसे करना, कैसे लेना, नियम क्या है, नियम क्या है चर्च, कैसे लेना, कैसे करना, उसको वैसा ही करो। आइए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय में ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। अभी आपने देखा नहीं रहेगा। पहला कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। 11वें अध्याय, और यहाँ पर हम 23 वचन से हम पढ़ते हैं। 23 वचन से पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 वचन से पढ़ते हैं। पढ़िएगा 23 वचन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। बस बस चर्च, पौलुस हमको अभी इसका बता रहा है कि प्रभु भोज कैसे लेना। हालेलुया। चर्च, आपको समझा क्या प्रभु भोज क्या है? क्या है प्रभु भोज? क्या है? आप जब आते क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप घोषणा कर रहे हैं कि लॉर्ड, हम तेरे मरण में हम शामिल होते हैं, जैसा तू मरा हम भी मरते हैं। प्रभु मैं कल सोमवार है, अपने दफ्तर में भी मरूंगा, यानी बॉस बोलेगा तो भी मैं सुन के लूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। घर में कुछ बोलेंगे सुन के लूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। प्रभु आपने वादा किया कि मैं तेरे साथ तेरे जैसा मरूंगा। परमेश्वर, अगर नहीं मरा दूसरे दिन बॉस के सामने, तो आप टेबल में शामिल हो गए, तो मतलब समझिएगा। और इधर अभी ये बोल रहा है कि इसका प्रभु भोज क्या है वो बता रहा है इधर, और कैसे लेना, और वैसे ही लीजिएगा समझ के। इधर पौलुस बोलता है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। किससे पहुंची? पौलुस बोलता है यह बात मुझे प्रभु से मिला। अरे प्रभु से कहा? प्रभु तो जिंदा नहीं है पौलुस, प्रभु यीशु तो जिंदा नहीं है, तो कहां से तुझे प्रभु ने बोल दिया? प्रभु तो यीशु तो स्वर्ग में चले गए, और पौलुस बोलता है कि मुझे प्रभु से मिला ये शब्द। प्रभु कहां से आ गया? प्रभु तो है ही नहीं धरती के ऊपर। चर्च, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये पौलुस का खुद का है। पौलुस का खुद का नहीं है, एक्चुअल में इसको ये बात प्रभु से आया। आपको पता है यीशु ने क्या बोला? यीशु ने एक जगह बोला था, यूहन्ना 13वें अध्याय में जाते हैं, चलिएगा मेरे साथ में, हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। 16वें अध्याय में, यूहन्ना 16वें अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है? यूहन्ना 16वें अध्याय और 12वें वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? 16वें अध्याय के 12। मुझे तुमसे, देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
देखिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, चेलों को बोल रहे हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। यीशु मसीह को बहुत कुछ बोलना था, लेकिन बेचारे के पास में 3.5 साल का ही टाइम था। उसको बहुत कुछ लोगों को बताना था स्वर्ग की बातें, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास में टाइम भी नहीं है, और पहली बात तो तुम सह भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। बोलता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अभी बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब वो आएगा, कौन आएगा? यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा जब आएगा, वो सत्य का आत्मा आएगा, तो वो तुम्हें सब बातें क्या करेगा? बताएगा। वो बताएगा, मेरी बातें तुम्हें बताएगा। आगे लिखा है मेरी बातें। तो चर्च सुनिएगा, जब पौलुस यहां पर बोल रहा है तो वो पौलुस नहीं है, यानी यीशु मसीह ही बात करे उसके जरिए। यीशु मसीह ने बोला कि अभी नहीं बोल रहा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा के जरिए मैं बात करूंगा। तो चर्च सुनिएगा, यहां पर जो हो रहा है, पौलुस जो बोल रहा है, ये खुद यीशु मसीह के वचन है। ये यीशु मसीह के खुद वचन है, जो पवित्र आत्मा के जरिए वो खुद हमको बता रहा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए, दैट मीन्स प्रभु यीशु अभी भी बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए अभी भी बात कर रहे हैं। चर्च, इसीलिए जब कोई वेदी पर से बात करता है, पास्टर्स भी या कोई भी लीडर्स हाउस चर्च में कोई भी आकर प्रचारक प्रचार करता है, तो ये याद रखना, प्रभु अभी भी बात कर रहा है, और किससे भी बात कर सकता है। प्रभु अभी भी बात कर रहा है, उसकी पवित्र आत्मा आप सबके अंदर दिया गया है, और जब वो बात कर रहा है तो किसी से भी आपके जरिए भी बात कर सकता है, क्योंकि उसको बहुत कुछ कहना था लेकिन कह नहीं पाया, लेकिन अब वो कह रहा है। और ये प्रभु बोझ के बारे में यीशु ही बोल रहे हैं। यीशु क्या बोल रहे हैं अब सुनते हैं। सुनो, वैसे ही लेना। आज चर्च लेना है, मैं आपको सिखाने आया हूँ, दूसरे चर्च नहीं सिखाएंगे आपको। आपको सिर्फ बेनिफिट देंगे, आपको यूट्यूब पे सिर्फ मिलेगा फ्रूट्स, है ना, बेनिफिट, फायदे क्या है प्रभु बोझ का लेने का, लेकिन मतलब क्या है वो सीखो, पहला वो समझते हैं हम लोग। अब क्या लिखा है हम लोग देखते हैं, है ना, देखते हैं वापस से 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में जाते हैं। 1 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय 23 वचन में वापस से जाते हैं। क्या लिखा गया वहां? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस बोलता है, यीशु ने ही मुझे बताया यह बात, यीशु की पवित्र आत्मा ने पहुंचाया, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा, और मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। चर्च, अब परमेश्वर का सुनो क्या नियम है, वो उसी नियम से करना है। अब परमेश्वर बोलते हैं, हमने पहला तो समझ लिया कि दोनों कटोरों में से एक ही कटोरे में ही भाग लेना, और वो कटोरा संगति का कटोरा है कि प्रभु तेरे साथ मरना है, ये समझ गए। अब नियम क्या है? परमेश्वर बोलता है, लिखा है कि जिस रात वह पकड़वाया गया, जिस रात वह पकड़वाया गया। अब परमेश्वर उस रात के विषय में बता रहे हैं कि उस रात मुझे पकड़ लिया गया, और प्रभु बोलते हैं, उस रात मैंने रोटी लिया और धन्यवाद किया और रोटी को तोड़ा, और उसी रात को परमेश्वर ने प्याला लिया और प्याला भी धन्यवाद करके उसने दिया, उसने पीने के लिए दिया। चर्च सुनो, उस रात की घटना में आपको बता रहा हूं, उस रात की घटना में क्या हुआ। हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। चर्च, उस रात को वो पकड़वाया गया, उस रात को वो पकड़वाया गया,
लेकिन पकड़वाने से पहले कुछ हुआ, वहां पर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान को लेकर जा रहा हूं। पकड़वाने से पहले कुछ हुआ। पकड़वाने से पहले उसने रोटी प्रभु भोज का कार्यक्रम आयोजित किया। पकड़वाने से पहले यीशु मसीह प्रभु भोज का कार्यक्रम रखा। अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, पकड़ने से पहले प्रभु भोज का कार्यक्रम रखा। प्रभु भोज, अब सुनो, उस प्रभु भोज का कार्यक्रम रखा। उस प्रभु भोज में रोटी था और दाखरस था, और प्रभु ने प्रभु भोज में रोटी दाखरस रखा। अभी तक पकड़वाए नहीं गए हैं, और पकड़वाने से पहले उसके सामने कोई बैठा था और सब चेले बैठे थे। और बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह ने, है ना, यीशु मसीह ने उस दिन रोटी तोड़ा और दिया। चर्च, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यीशु मसीह रोटी दे रहे हैं, और जो पकड़वाने से पहले ये सब कर रहे हैं। चर्च, जो पकड़ने वाला था ना, पकड़वाने वाला था, जो पकड़ के देने वाला था, वो भी उधर बैठा था। हालेलुया। वो प्रभु भोज में पकड़ने वाला भी बैठा था। मेरी बात को सुनना, आप भी है यहाँ पर कोई। लेट मी टेल, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, आपके ऊपर जाएगा अभी ये सारे वचन, लो अभी अपने ऊपर, और होना चाहिए। सुनो, उस रात यीशु मसीह थे यहाँ पर, प्रभु भोज रखा, रोटी रखा, दाखरस रखा, चेले थे वहां पर, और थोड़े देर बाद उसको पकड़ने वाला था कोई, तो पकड़ के देने वाला था। जो पकड़ के देने वाला था ना, वो भी उस दिन प्रभु भोज में शामिल था, उधर बैठा था। प्रभु बैठा था, वहां पर था। हालेलुया, वहां पर ही बैठा था, पकड़ने वाला। हालेलुया। अब प्रश्न आता है, रोटी सामने है, दाखरस सामने है, पकड़वाने वाला भी यीशु जानता था कि यही मुझे पकड़ के देगा। अब प्रश्न आता है, क्या यीशु ने रोटी दिया क्या उस पकड़वाने वाले को? रोटी दिया उसको? क्या दाखरस दिया? क्या वो पकड़ने वाला शामिल हुआ उसमें? पकड़वाने वाले ने भी भाग लिया क्या? पकड़ने वाले ने भी रोटी को खाया क्या? पकड़ने वाला ने भी दाखरस पिया क्या? क्या वो शामिल हुआ? अब प्रश्न आ रहा है, क्योंकि वो भी बैठा था वहां पर। क्या वो भी शामिल हुआ? क्या प्रभु ने दिया? हालेलुया। चर्च, सुनो, पकड़ने वाला भी शामिल हुआ उसके अंदर, रोटी में भाग लिया। वो पकड़ने वाला ने भी खाया रोटी को, पकड़ने वाले ने भी क्या किया? दाखरस को पिया, दाखरस को पिया। सुनिएगा चर्च, इनफैक्ट असली बात तो है कि यीशु ने खुद दिया उसको, यीशु ने उसको खुद दिया वहां पर। गॉड हिमसेल्फ गेव हिम, खुद परमेश्वर ने भी उसको दिया रोटी दाखरस। लिखा है, कहां पर लिखा है? मेरे साथ में आते हैं, चलेगा। यूहन्ना की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 13वें अध्याय। चर्च, ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रभु भोज का मतलब पता चलेगा, नहीं तो सब आपका क्रिया व्यर्थ हो जाएगा। जो भी यहाँ पर आते हैं, लेते हैं प्रभु भोज, कुछ असर नहीं होगा। 13वें अध्याय को जब हम जाते हैं, 13वें अध्याय में, और वहां पर हम 26 वचन को पढ़ते हैं। 26 वचन को देखिएगा क्या हुआ वहां पर। लिखा है 13 के 26 में पढ़ता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, है ना, उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा। क्या बोल रहे हैं? मैं दूंगा, मैं रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा, वही मुझे पकड़वा के देगा। है ना, मैं दूंगा, मैं रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा। सुनो चर्च, पढ़ते हैं अभी। देखो यहाँ पर अभी शैतान आ रहा है बीच में, देखो। जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा, मैं दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यीशु ने दिया, लिखा है। हम भी देंगे आपको। चर्च, इधर देखो मेरी तरफ। अगर यीशु ने भी दिया तो मैं भी यहाँ पर दूंगा आपको, आपको नहीं रोकूंगा। इवन आई विल गिव, मैं भी दूंगा यहाँ पर। अब कौन कैसे है मेरे को नहीं पता, बट स्टिल ये चर्च आपको देगा, ये चर्च आपको देगा। लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। चर्च देगा आपको, लेना नहीं वो आपका जिम्मेदारी है, उसका मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
अब आपको हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। यीशु ने दिया और चर्च, मुझे वहां पर एक चीज शॉकिंग किया, लिखा 27 वचन, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। अरे रोटी का प्रभु भोज लेते ही शैतान समा गया, और तुम क्या बोलते हो? रोटी लिया, प्रभु भोज लेते ही शैतान समा गया अंदर, और हम क्या बोलते हैं? इसको खाने से अनंत काल का जीवन मिलेगा, इसको खाने से। अरे ये तो रोटी लेते ही शैतान घुस गया उसके अंदर। ऐसे कैसे हो गया? रोटी लेने से भी शैतान आता है क्या अंदर? आता है? चर्च आपके पास है ये बड़ा प्रश्न, आपके पास मैं छोड़कर जाता हूं। इसने रोटी लेते ही शैतान, जैसे ही रोटी का टुकड़ा लिया, शैतान उसमें समा गया। रोटी का टुकड़ा लेते हैं, आपके अंदर ऐसा हो सकता है? आपके अंदर हो सकता है क्या? रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान आप में समा जाए, ऐसा हो सकता है? है यहाँ पर? चर्च थोड़ा उत्तर दो मेरे को, उत्तर दो। अभी आपके चर्च में फ्लो हो जा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। इसको पूरा बैठाना आपके जहन में। आपको बाइबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही आ जाएगा सब। एक होता है चालाकी से पढ़ता है, बिट्टू को मैं होता है रट्टा मार, बोलता है मैं रट्टा नहीं मारूंगा, मैं समझ के पढ़ता हूँ। तो एक समझ के पढ़ते हैं, एक रट्टा मारते रहते हैं, फिर उधर जाके सब भूल जाते हैं। जैसा आप में से कुछ लोग इधर आते ही पूरा भूल जाते हैं क्या प्रचार करने का। चर्च, इधर लिखा है कि रोटी का टुकड़ा स्वयं यीशु ने दिया, वो पकड़वाने वाला भी उधर था, यीशु मसीह ने उसको दिया। उस रात को वो पकड़ने वाला वहां पर था, प्रभु भोज में था, और स्वयं यीशु मसीह ने भी उसको दिया। सिर्फ दिया नहीं चर्च, सिर्फ उसको प्रभु भोज ही नहीं दिया, सुनो, सिर्फ प्रभु भोज ही नहीं दिया, उस रात को उस पकड़ने वाले का पैर भी धोया परमेश्वर ने। हमारा यीशु मसीह ने उस पकड़ने वाले का पैर भी धोया। प्रभु देखा, प्रभु जानता है कि यही पकड़वाएगा मुझे, यही पकड़वाने वाले को दो चीज दिया परमेश्वर ने, यही पकड़, सब कुछ जानता था परमेश्वर, यही मेरे को पकड़वा के देगा, फिर भी प्रभु बोझ दिया, यही मुझे पकड़ के देगा, फिर भी प्रभु उसका उस रात को पैर धोया। चर्च, ये है मेरे प्रभु की खूबसूरती। मेरा परमेश्वर इसी के लिए तो महान है। ये जानता है कि ये मेरा दुश्मन है, जानता है कि मेरा दुश्मन है, यही मुझे पकड़ कर देगा, फिर भी प्रभु ने उसका पैर धोया, फिर भी प्रभु उसको प्रभु भोज में शामिल होने दिया। यह है हमारी प्रभु की खूबसूरती। प्रभु इतना महान है, अपने शत्रु से भी वो प्यार करता है, अपने दुश्मन से भी परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। यह है हमारी यीशु की खूबसूरती। वो अंत तक प्रेम नहीं छोड़ता, अंत तक उसका प्रेम अंदर रहता है, सबके लिए समान प्रेम रहता है, दुश्मन के साथ में भी सेम प्रेम रखता है, वो कभी अपना प्रेम को खत्म नहीं करता। चर्च, अंत तक उसने प्रेम किया। चर्च, जब मैं कंपनी छोड़ रहा था ना, कंपनी, मेरे को मालूम है अभी कंपनी छोड़ना है, इसका कीबोर्ड ही फोड़ के जाता हूँ। ये बॉस ने मेरे को तंग किया, इसका कीबोर्ड खराब करके, इसका कंप्यूटर ही खराब करके जाता हूँ, या फिर इसके मेन कागज बिगज घुमा के जाता हूँ। फिर बॉस ढूंढते बैठेगा, कागज किधर है, कागज किधर है, कंप्यूटर खराब कर दिया। अंत तक हमारा क्या है? मेरा प्रेम नहीं था वहां पर। मैंने कहा कि इसको अभी बराबरी करके जाऊंगा। अभी बच्चे लोग का 10वीं हुआ, 10वीं है ना, फेयरवेल, 10वीं में ना लास्ट बार बुलाते स्कूल में, पार्टी वीटी देते हैं, उसको बोलते हैं फेयरवेल बोलते हैं। अभी हमारा बिट्टू का परसों था, ये तो चला गया, लेकिन इसकी मम्मी मेरे को बोलती है, इसको बोली आना, कुछ तोड़ बिड़ के नहीं आना। क्योंकि स्कूल बच्चे लोग लास्ट दिन जा रहे हैं ना, 10वीं का बोर्ड आने वाला है, आज लास्ट दिन है स्कूल, उसके बाद तो कॉलेज जाएंगे। ये स्कूल का चेहरा तो देखने का नहीं है, इधर सब तोड़ देंगे आज, सब तोड़ देंगे आज, पूरा कलर विलर सब डाल के आएंगे, पूरा इंक विंग डालकर आ जाएंगे। चर्च, लेकिन मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। मेरा यीशु मसीह का प्यार क्या है? यह है प्यार परमेश्वर का। और प्रभु ने ये जानते हुए कि ये मुझे धोखा देगा, यह मेरे को ये करेगा, फंसाएगा, यह मेरे को पकड़वा के देगा, फिर भी प्रभु ने उसको प्रभु भोज दिया। परमेश्वर ने इनकार नहीं किया,
प्रभु ने मना नहीं किया, प्रभु ने उसको इनकार नहीं किया, प्रभु ने मना नहीं किया। अगर प्रभु ने मना नहीं किया, चर्च मैं भी आपको नहीं मना करूंगा चर्च इधर आने के लिए, लेने के टाइम जो भी आएगा हम आपको नहीं मना करेंगे, जो भी इधर शामिल होगा नहीं मना। मुझे नहीं पता आप कैसे है, आपका व्यवहार कैसा मुझे नहीं पता। अगर प्रभु ने नहीं मना किया तो मैं भी नहीं मना करूंगा। हालेलुया। If God has not opposed, if God has not rejected them, मैं भी रिजेक्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। चर्च सुनिएगा, अब क्या हुआ वहां पर, वो पकड़वाने वाला था वहां पर, प्रभु भोज उसको भी दिया गया। हालेलुया। उसको चर्च प्रभु भोज सबको नहीं दिया गया, सबको नहीं दिया गया। जब प्रभु भोज की पारी आई तो सिर्फ उसके सामने चेले थे और एक पकड़वाने वाला था। सुनो इधर इंपॉर्टेंट बात, कितने थे? चेले थे, सब चेले थे, बाकी कोई बाहर के नहीं थे। प्रभु भोज में बाहर के कोई नहीं थे। सबको नहीं बुलाया परमेश्वर ने, प्रभु भोज में सबको नहीं बुलाया। प्रभु भोज जब रात को, उस रात को सिर्फ चेले ही थे वहां पर, बाकी कोई नहीं था वहां पर, सिर्फ चेले थे। यह है स्क्रिप्चर, यह है बाइबल का नियम। सिर्फ उस रात रोटी के वक्त में सिर्फ चेले थे, रोटी में भाग लेने वाले सिर्फ चेले थे, 12 चेले, और उसमें से भी एक चेला खराब था। अगर यीशु का चर्च में एक खराब था तो हमारा चर्च इतना पक्का नहीं है। सुनो, अगर यीशु के चर्च में एक खराब था तो अपना क्या, दुनिया के कोई भी चर्च अच्छा नहीं है। दुनिया के सब चर्च में कहीं ना कहीं तो एक दो तो खराब मिलेंगे। अगर कोई भी चर्च बोलेगा मेरा चर्च अच्छा है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। किसी का भी चर्च अच्छा नहीं है। कोई चर्च यीशु के चर्च से बड़ा नहीं है। अगर यीशु के चर्च में एक खराब निकला, 12 में से एक खराब निकला, तो चर्च अगर 1000 लोग हैं, 1000 में से 100 लोग तो खराब निकलेंगे ही, और वो 100 लोग भी इधर आके भाग लेंगे, वो 100 लोग भी आएंगे इधर। समझ रहे? चर्च 12 चेले थे, 12, एक खराब था, 12 में से एक था। अभी तो अपने चर्च में कितने हैं? 50-60 में से कितने होंगे, कैसे होंगे मेरे को नहीं पता। आप भी इधर आके लोगे, आप भी आकर लोगे, लेकिन चर्च आपको मना नहीं करेगा। सुनो चर्च, और अपना भी चर्च या किसी के, दुनिया के कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। और सिर्फ 12 लोग शामिल थे वहां पर। चर्च सिर्फ 12 लोग, बोलो 12 लोग। हाँ, उसमें से एक कैसा था? एक कैसा था? खराब। पता, वो एक खराब तो, एक तो लायक नहीं था प्रभु, तो वो लायक नहीं था प्रभु भोज लेने का। He was not fit, वो फिट नहीं था कि प्रभु भोज में भाग ले, वो नहीं लायक था, लेकिन फिर भी उसको प्रभु ने दिया। वो नहीं लायक था। चर्च, आप में से भी कुछ लोग लायक नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु आपको दे रहा है, आपको दे रहा है। चर्च सुनो, मैं अभी आ रहा हूँ, आपके दिल को छुएगा, आपको बात लगेगा। मैं ऐसे नहीं उंगली उठाऊंगा, मैं उंगली भी नहीं उठा रहा हूँ, और यह आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं वो व्यक्ति तो मैं नहीं हूँ, एक में वो एक वाला मैं तो नहीं हूँ, कहीं वो अभी आपको प्रूव करेंगे। कहीं वो तो मैं नहीं हूँ। प्रभु ने नहीं रोका, प्रभु ने आपको नहीं रोका 20 साल में। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर ले लिया तो बहुत अच्छा हो गया मैं ना। आप ले लिए तो कोई अच्छा है कर नहीं बेटा। प्रभु जानता है तू फिट नहीं है, तू लायक नहीं है, फिर भी मैं तेरे को दे रहा हूं भाग इसके अंदर, फिर भी तेरा पैर धोएगा प्रभु। अगर तुम इसमें भाग ले रहे हो तो गर्व के साथ मत आना कि देखो मैंने बपतिस्मा ले लिया, ओ तूने नहीं लिया, देख मैं कितना फिट हूं, लेने लायक हूं, देख तू बपतिस्मा नहीं लिया, मैं ले सकता हूं। गर्व मत करना बेटा कि तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया। दूसरे लोग तो बपतिस्मा नहीं लिए, ये लोग तो बपतिस्मा नहीं लिए, मैं ले लिया, मैं फिर भाग ले रहा। ब्रेकिंग द ब्रेड से तोड़ना से ये मत सोचो कि मैं बहुत लायक हूं। आपके तोड़ने से आपको भी नहीं पता कि आप लायक ही नहीं थे। समझ रहे चर्च? चर्च सुनो, यहाँ पर प्रभु चेले ही थे वहां पर, सबको नहीं दिया।
प्रभु ने पूरे लोगों को, इजराइल के न्योता नहीं दिया इजराइल के लोगों को कि इजराइल के लोग आओ आओ, हम प्रभु भोज करने जा रहे, आओ सब लोग आओ, तोड़ो। प्रभु ने सबको नहीं बुलाया, इसीलिए हम सबको नहीं बुलाते इधर प्रभु भोज में। हम सिर्फ 6 लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि 6 लोग थे वहां पर, और 6 लोग नहीं आकर लेना चाहिए यहाँ पर। कितने लोग 6 हैं यहाँ पर? कितने लोग 6 यीशु के? जितने लोग लेते हैं वो सब बोलते मैं चेला हूं। जितने लोग इधर लेते हैं ना वो सब बोलते कि मैं चेला हूं। यहूदा ने भी बोला मैं चेला हूं। यहूदा ने भी क्या बोला? क्योंकि सबके लिए नहीं है, इसीलिए चर्च सबको नहीं देता, लेकिन कुछ चर्च सबको देता है, जो कि गलत है, जो कि बिब्लिकल नहीं है, बाइबल में रॉन्ग है वो। इसीलिए आशीष नहीं मिलती, इसीलिए चंगाई नहीं मिलती, क्योंकि सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों के लिए है। 6 लोग ने इधर आकर लेने का। और आप जो इधर आज लेंगे, सुनो, मैं यहाँ पर अभी करेंगे, हम प्रभु भोज लेंगे, और जो इधर आकर लेगा, जो इधर प्रभु भोज में, वो क्या बता रहा है कि मैं चेला हूं, मैं चेला हूं। हालेलुया। प्रभु नहीं रोकेगा आपको, नहीं रोकेगा, आज भी नहीं रोकेगा, है ना। सुनो, 11 सब 6 लोग आए, पीटर आया लेकर गया, यहूदा अपना यूहन्ना आया, याकूब आया, दूसरा चेला, तीसरा चेला, चौथा। सब लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं चेला हूं, मैं लेता हूं। आपने 6 लोग को बुलाया, मैं चेला हूं, मैं आता हूं, लेता हूं। आपने 6 को बुलाया, दूसरा चेला आया, तीसरा चेला आया, चौथा। ये सब अपने आप को चेला बोल रहे थे। यहूदा लास्ट में आया। यहूदा भी क्या बता रहा है? प्रभु तूने 6 लोग को बुलाया ना, ले मैं भी तेरा चेला हूं, मैं भी तोड़ता हूं। प्रभु ने नहीं मना किया, प्रभु ने बिल्कुल नहीं मना किया। वो अपने आप को क्या सोच रहा था मालूम है? कि मैं चेला हूं प्रभु का। वो सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं चेला हूं। वो ऐसा दिखा रहा था कि मैं चेला हूं प्रभु का। वो दिखा रहा था मैं चेला हूं प्रभु का, मैं ले सकता हूं, मैं इस टीम का, ये टीम का मैं भी मेंबर हूं, मैं ले सकता हूं, मैं चेला हूं, मैं चेला हूं। आई एम द चेला, आई एम द डिसाइपल, मैं चेला हूं, मैं ले सकता हूं। यीशु 6 लोग को बुलाया, आपने 6 को बुलाया, मैं चेला हूं प्रभु। यहूदा ये सोच रहा था कि मैं चेला हूं, उसको लग रहा था मैं चेला हूं। वो लोग बता कर आ रहा था मैं चेला हूं, मैं चेला हूं। और आता है, आप भी जब इधर आते हो ना लेने के लिए, आप क्या बोलते हैं मालूम है? सबके बीच में, ओ मैं चेला हूं प्रभु का, ओ प्रभु ने 6 लोग को बुलाया है, मैं चेला हूं, देखो जीटीएम के लोगों, मैं चेला हूं, इसलिए मैं आकर ले रहा हूं। क्या गर्व के साथ आते हैं ना, क्या गर्व के साथ इधर आकर लेते हैं, मैं चेला हूं, मैं विश्वासी हूं, आई एम द फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं मसीह हूं, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है। ऐसा शान के साथ में इधर आकर लेते हैं। प्रभु भोज में शान दिखाते हैं कि मैं प्रभु भोज में भाग ले रहा हूं। जैसा यहूदा शान कर रहा था, शान से आया, लेकिन प्रभु ने नहीं मना किया। अजय भी नहीं मना करेगा, कोई पास्टर नहीं मना करेगा, आपको नहीं मना करेंगे हम आपको। हालेलुया। है क्या यहाँ पर चर्च है क्या? जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग को समझ रहा है? या सर के ऊपर सुनो, समझो, ऊपर जाना है, इससे और गहरी बात ऊपर मिलेगा। इधर अगर गहरी बात को हजम नहीं हो रहा है, ऊपर तो और प्रभु यीशु बात करेगा आपसे। उधर क्या रह जाएगा? 24 घंटा वो आपको प्रचारी देगा वहां पर, 24 घंटा आराधना करना है वहां पर। उधर क्या हाल होगा, इधर सुन लो। हालेलुया। चर्च, चेला आया, यहूदा बड़ी शान से आया, मैं भी चेला हूं, मैं भी चेला हूं, मैं देखो ये टीम का, चर्च का, ये जीसस के चर्च का मैं पार्ट हूं, मैं पार्ट हूं, मैं डिसाइपल हूं, ऐसा बोलकर आया। एक्चुअल में वो लायक नहीं था उसके, एक्चुअल में वो लायक नहीं था। प्रभु जानता था कि वो लायक नहीं है। हालेलुया। जितने भी बच्चे, माता थोड़ा पीछे, माता थोड़ा पीछे, बच्चे रोते पीछे, ठीक है, थोड़ा से दुलार बिलार करके आ जाओ, ठीक है चर्च, ठीक है।
बाकी डिस्टर्ब दूसरे को नहीं, ठीक है? चलो ये लड्डू को लड्डू दे दे। लड्डू चलो, माता पिता आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है, बाकी लोगों का मुझे देखना है। एक की वजह से सारे लोगों के बीच में कुछ डिस्टर्ब नहीं होने का मैं जानता हूँ। सिर्फ थोड़ा से बाहर लेकर उसको ऑक्सीजन दिला के आओ बाहर का। ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया। ठीक है, चलो चर्च हवा मतलब ऑक्सीजन मतलब हवा हवा, क्योंकि बच्चे लोगों को गर्मी से भी ये होता है, मुझे खुद गर्मी लग रहा है यहाँ पर। चर्च चेला बड़े शान से आया, पता है हनन्या और सफीरा का याद आ रहा है? हनन्या सफीरा है ना, सब लोग ने अपना अपना भेंट पतरस को ला कर दिया। पतरस को हनन्या और सफीरा दोनों भी पति पत्नी आए, अपना खेती बेचा था, खेती में से थोड़ा से पैसा लाकर इधर रख दिया पतरस के सामने। और पतरस को क्या दिखा रहे थे? पतरस को दिखा रहे थे कि हमने पूरा पेमेंट डाल दिया, जबकि आधा घर पर रखा था और आधा पेमेंट डाल इधर रखकर, और लोगों को झूठ बता रहे थे। क्या झूठ बता रहे थे? हमने पूरा डाल दिया। ऐसे ही ना, चेले का आप रूप लेकर इधर आओगे और चेले का रूप लेकर इधर आकर आप इधर हाथ डालोगे। आप क्यों हाथ डाल रहे हैं मालूम है? क्योंकि आपको इसकी गंभीरता नहीं पता है, आपको गंभीरता नहीं पता, इसीलिए आप इधर आकर आप हाथ डालते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे पास्टर चर्च, दुख लगता है मेरे को कि कई बिलीवर लोग प्रभु भोज नहीं समझते। आज हमारी टिटवाला में एक औरत 2 साल के बाद में आई, हमारी चर्च में 2 साल के बाद एक औरत आई। 2 साल से अपने चर्च में नहीं थी, दूसरे चर्च में कहीं जा रही थी। वो चर्च का है ना, टाबोर आश्रम में देते ही नहीं है। टाबोर आश्रम कल्याण वाला देते ही नहीं आपको प्रभु भोज, कोई अन्य जाति को नहीं देता है, सिर्फ कैथलिक लोगों को देते हैं, कैथलिक लोगों को, बाकी किसी को नहीं देते। और वो औरत उधर टाबोर आश्रम में जाती है मेरे पास, और उसको नहीं देते हैं, वो औरत को देते नहीं, और ये हमेशा दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहती, दुष्ट आत्मा से। और ये औरत 2 साल के बाद में मेरे पास आई और बोलती है, पास्टर मेरे को किसी ने बोला प्रभु भोज लो तो चंगी हो जाएगी, मैं प्रभु भोज ले लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसको टावर आश्रम में नहीं देता, तो मेरे पास आई प्रभु भोज लेने के लिए, और मैंने दिया उसको, क्योंकि वो बपतिस्मा मैंने ही दिलाया उस औरत को, बपतिस्मा भी मैंने ही दिलाया, और वो ली। उसको लगता है कि प्रभु भोज लेने से ठीक हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उसको प्रभु भोज ही नहीं पता। अगर प्रभु भोज पता चलता ना तो वो लेती भी नहीं, मैं सोचता हूँ। वो 2 साल क्या और 3 साल रुकेगी तो अच्छा है। चर्च देख रहे, चेले लोगों को ही बुलाया, सबको नहीं। अगर आप चेले हैं तो आए। चेले का डेफिनेशन पता है? चेला कौन होता है? चेला वो होता है जो अपने से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है, जो अपनी मां से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है, जो अपने पति से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है, वही चेला है। अगर आप ज्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर से तो अपने आप को चेला बोलो। और एक और मेन बात बताऊं आपको, जो एक दूसरे से प्यार नहीं करता, एक दूसरे से प्यार करता, वो चेला है ही नहीं। लिखा है बाइबल में, आई कैन प्रूव दैट। कहां पर लिखा है? यूहन्ना 13वें अध्याय में। चलिए यूहन्ना 13वें अध्याय में आइएगा। यूहन्ना 13वें अध्याय में 35 वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 13वें अध्याय 35 वचन। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम यीशु के चेले हैं। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो आप चेले है ही नहीं, और चेले है ही नहीं। लेट मी टेल, कान खोलो चर्च, इधर सुनो, सब इधर देखो। जो आपस में ही अगर प्यार नहीं है और वो चेला है ही नहीं, बाइबल बोलता, और फिर भी तुम इधर आकर लेते हैं तो आप झूठ बोल रहे। यू आर नॉट द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। आप चेले नहीं है, आप यहूदा इस्कारियोती है, जो जिसको लगता है कि मैं चेला हूं, लेकिन प्रभु जानता है कि तू चेला नहीं है।
फिर भी प्रभु तेरे को दिया, अजय पास्टर ये चर्च भी आपको देगा आपको, फिर भी देगा आपको। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको लग रहा है तुम चेले हो, लेकिन चेले की खूबियां है कि वो आपस में प्रेम रखता है। चेले की खूबियां है कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप चेला समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, आकर इधर भाग ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चेला नहीं है। इसका मतलब है इतना साल से जो मैंने लिया वो सब व्यर्थ था। इतना साल से जो मैंने लिया, यानी वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से लिया मैंने, गलत तरीके से। कई बार चेले बने रहेंगे, कई बार चेले तोड़ दिए रहेंगे। कई बार प्रेम किया होगा, कई बार तोड़ दिया रहेगा प्रेम। कई बार प्रेम किया होगा और कई बार तोड़ दिया। तो कई बार सही लिया रहेगा और कई बार गलत लिया रहेगा। प्रभु भोज है यहाँ पर, चर्च है यहाँ पर, बोले हालेलुया। चर्च सबसे पहला हमको समझना एक सबके लिए नहीं है, और सबसे पहला हमको समझना है कि मृत्यु है, मृत्यु के अंदर भाग लेगा। और जब मैं आता हूँ तो चेले लोग निकले हैं। चेला वही होता है जो आपस में प्रेम रखता है। चेला वही होता है जो है ना प्रभु को प्रथम देता है। हालेलुया, है ना। अगर यहाँ पर चर्च लायक नहीं था, वो परमेश्वर ने उस यहूदा के बारे में कुछ बोला। क्या बोला यहूदा के बारे में? ये पैदा नहीं होता ना तो और अच्छा रहता, ये पैदा ही क्यों हुआ? इतना खराब व्यक्ति था वो यहूदा, ये पैदा ही क्यों हुआ? ऐसा लिखा है मरकुस की किताब में, ये पैदा ही क्यों? भला होता कि जन्म ही नहीं लेता, भला होता कि ये आदमी यहूदा जन्म ही नहीं लेता। मतलब इतना गंदा व्यक्ति को भी प्रभु ने दिया उसको, प्रभु को इतना गंदा व्यक्ति को भी पकड़वाने वाला, धोया, जिसका जन्म लेना ही है ना, काश वो जन्म ना लेता। इतना बैड इंसान, इतना बैड व्यक्ति को भी परमेश्वर ने क्या किया वहां पर खिलाया। तो चर्च परमेश्वर ने नहीं रोका, मैं भी नहीं रोकूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं रोकेगा प्रभु? क्यों नहीं रोका? और अजय पास्टर क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल मेरा नहीं है, जिम्मेदारी मेरा नहीं है, वो सब आप पर है, वो आपके ऊपर है। आपको खुद रुकना चाहिए, मैं नहीं रोकूंगा, आपको खुद रुकना चाहिए। यहूदा इस्करियोती ने खुद रुकना चाहिए था, यहूदा इस्करियोती ने तो लेना नहीं चाहिए था। हालेलुया चर्च, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला यहूदा, चेले लोग को बोला, ये मेरी रोटी है, ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। ये रोटी और लहू, ये देह को तोड़ने जा रहा हूं मैं, तोड़ेगा अभी, मैं तोड़ने जा रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सब चेले लोगों को बताया, सुनो इधर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी दूसरी बात है यहाँ पर बता रहा हूं मैं। पहला बात है हम तो समझ गए, डेथ है, मृत्यु है। दूसरी बात है क्या, वो समझ रहा। परमेश्वर ने सारे चेले को बुलाया, रोका नहीं, और सारे चेले के सामने ऊपर लिया और बोलता ये मेरा बॉडी है, ये मेरा लहू है, जो तुम्हारे लिए क्या होगा, तो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। 12 के 12 चेले, ये पूरी समाज के लिए, सबके लिए और तुम्हारे लिए भी तोड़ा जाएगा। मैं तोड़ रहा हूं अपने आप को, यानी मैं अपने आप को मारने जा रहा हूं, यानी लोग मेरे को पकड़ के मारेंगे। तुम्हारे पाप के वजह से मैं मरने जा रहा हूं, तुम्हारे। चर्च, प्रभु ने सबको बोला उधर चेले को, चर्च प्रभु ने सबको बोला चेलों को कि तुम्हारे पापों की वजह से मैं मरने जा रहा हूं, मेरा तोड़ने जा रहा हूं शरीर को, तुम्हारे पापों। क्या बोला? तुम्हारे पापों के वजह से मैं अपने आप को तोड़ने जा रहा हूं, तुम्हारे। चर्च, चर्च, हालेलुया बोले, हालेलुया। तुम्हारे पापों के लिए ही मैं तोड़ने जा रहा हूं अपने। जब प्रभु भोज आते ना लेने, ये बात को कभी नहीं भूलना। आप चेले बनकर आते हैं ना, तो आपको चेले को हर दिन प्रभु बोलता है, तेरे लिए मैं मरा, तेरे लिए मैं तोड़ रहा हूं, तेरे लिए मैं टूटा, तेरे पाप की वजह से मैं टूटा, तेरे। ये बात को कभी नहीं भूलना जब भी प्रभु बोलते हैं। क्या बोल रहा है प्रभु? तेरे लिए मैं रोटी तोड़ा, तेरे लिए मेरे देह को मैंने मार दिया, तेरे पाप के वजह से, तेरे। तो चर्च,
इसमें यहूदा सुन रहा था कि मेरे पाप की वजह से यीशु को मरना पड़ेगा, मेरे पाप की वजह से। इतना जानकर भी कि मेरा पाप, हमारा पाप उसको कलवरी क्रूस पर चढ़ा रहा है, हमारा पाप। इतना सुनने के बावजूद भी वो सीरियस नहीं बना, गंभीर नहीं बना। और क्या किया उसने? जाकर 30 चांदी, कितना? 30 चांदी के सिक्के में जाकर उसने और वापस से जाकर पाप किया, वापस से जाकर पाप किया, यानी पाप किया उसने जाकर। वो सीरियस नहीं था, अपने मसीह लाइफ को लेकर सीरियस नहीं था, सीरियस नहीं था। वो तो चेले का ढोंग कर रहा था, सीरियस नहीं था मसीह जिंदगी को लेकर, अपने मसीहत को लेकर सीरियस नहीं था। अगर सीरियस रहता कि मेरे पापों की वजह से मरना पड़ रहा है, तो वो दूसरा पाप नहीं करता, पकड़वाने का काम नहीं करता। इसका मतलब है वो सीरियस नहीं था, परमेश्वर के क्रूस को लेकर सीरियस नहीं था। वो समझ नहीं पाया प्रभु भोज क्या है। वो प्रभु भोज मरने जा रहा है मेरे पाप के वजह से। वो समझ नहीं पाया कि मेरे पाप की वजह से मेरा पाप उसको मार रहा है। अगर वो समझ जाता और सीरियस होता तो वो दूसरा पाप नहीं करता। चर्च, अब सुनो, यहाँ पर है, यहाँ पर आप यहाँ पर आपको भी प्रभु बोलता है तेरे पाप की वजह से मैं मरा है। अजय, तू प्रभु बोल तेरे पाप की वजह से, और इधर लेने के बाद मैं फिर जाता हूं, उधर पाप करता हूं। इसका मतलब है मैंने झूठ बोला, चेला करने का ढोंग किया। मैं प्रभु भोज का मतलब ही नहीं समझ पाया और फिर जाकर पाप कर रहा हूं। सीरियस नहीं हो प्रभु का, प्रभु भोज सीरियस ही नहीं था। तू मर, मेरे को क्या करना। सीरियस ही नहीं था। अगर सीरियस रहते ना तो पाप नहीं करता था। अगर तुम वापस से जाकर पाप कर रहे हो ना, तो तुमने प्रभु भोज को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाए, तुम नहीं समझ पाए। यहाँ पर तुम भी यहूदा इस्कारियोती हुई है। आज के टाइम के यहूदा इस्कारियोती आप में से कुछ लोग हैं जो इधर आते हैं, तोड़ते हैं, और प्रभु तेरे को बोल रहा है कि तेरे वजह से मैं मरा रहा, तेरा पाप, पाप की वजह से, पाप बोलो पाप, और वही पाप की वजह से उसको छलनी पड़ा। आपके पाप की वजह से उसको एक खिल्ला पड़ा, दूसरा पाप की वजह से एक खिल्ला पड़ा, तीसरे पाप की वजह से उसको मरना पड़ा, चौथा पाप की वजह से कोड़े लगे। आपके पाप, पाप 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 पाप। प्रभु बोला तेरा पाप, मैं तेरे पाप की वजह से मेरे को खीले लगने जा रहे हैं, तेरे पाप मत करना। पाप, प्रभु भोज लेकर पाप मत करना। तेरी ही वजह से मेरे को चढ़ना पड़ रहा है। सुन, पाप की वजह से चढ़ रहा हूं। पाप कितना गंभीर है, समझ ले। पाप की वजह, एक पाप मेरे को मार रहा है। यहाँ पर आदम ने एक ही पाप किया था। चर्च, आदम ने कोई 10 पाप नहीं किया था, एक ही पाप किया था, और एक पाप की वजह से उसको चढ़ना पड़ा है। और प्रभु बोलता है पाप, वहां पर पाप बता रहा है, पाप। प्रभु भोज में जब आते हैं ना, वो आपको बता रहा है पाप की वजह से मरा मैं। आप सोचो, एक पाप ने उसको मरवा दिया, और आप तो इस खाने के बाद डेली पाप करते। जब डेली पाप करते तो आप कितना उसको कीले मार रहे हैं, कितना कीले मार रहे हैं। अभी भी कितने लोग उसको कीले मरवा रहे हैं, अभी भी कीले मार रहे हैं, अभी भी आपके पाप की वजह से उसके ऊपर कोड़े लग रहे हैं। आप भी, और मैं नहीं करूंगा ऐसा। प्रभु भोज लेने के बाद मुझे नहीं करना। आई डोंट वांट टू नेल हिम। मुझे नहीं करना है कि वापस से मैं पाप कर कर उसको मारूं। मैं इधर प्रभु भोज लेता हूं, पाप की वजह से समझो कि मेरा पाप ने उसको छलनी किया, तो मैं कैसे जाकर बाहर वापस से पाप करूंगा। हालेलुया है। यहाँ पर चेले बनने का ढोंगी बंद करो ना, प्रभु नहीं रोकेगा। अगर नहीं रोका तो ये मत समझना मैंने ले लिया तो मैं बहुत शान है मेरा, मैं ले लिया तो मैं लायक हूँ। सॉरी, यहूदा भी लायक नहीं था, उसको दिया। तुम भी लायक नहीं है, तुमको फिर भी परमेश्वर दे रहा है। अब तुमको लेना नहीं लेना तुमको डिसाइड करना है। पता है बाइबल क्या बोलता है? लेने से पहले अपने आप को जांच ले। क्या बोलता है? लेने से पहले अपने आप को जांच ले। बोलो जांच ले। क्या जांचने का? क्या जांचने का? लेने से पहले जांचने का, क्या मैं सच में चेला हूं? क्या सच में मैं प्रेम करता हूं?
क्या सच में मैं त्याग करता हूं? क्या सच में मैं इस प्रभु बोझ को समझ पाया? क्या मैं समझ पाया? जांच ले। यू नीड टू एग्जामाइन योरसेल्फ। आपको एग्जामाइन करना, जांचना है। क्या जांचना है? जांचना है कि मैं फिट बैठ रहा हूं लेने में, फिट हूं क्या लेने के लिए, फिट हूं क्या लेने के लिए, ये जांचना है कि मैं फिट हूं। हालेलुया। 2 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहा। चल 2 मिनट। हालेलुया। थोड़ा तो हंसी दिखाओ अभी, ठीक है? छोड़ रहे आपको। ए बेटा, प्रभु बोझ के लिए रोटी लाना, कोई भेजा है क्या? चर्च हम करेंगे। हाँ, मैं ये पूरा हफ्ता जब जब ये प्रभु बोझ का टीचिंग रहेगा लेंगे। हम डेली तो नहीं ले सकते, अच्छी बात है डेली लेंगे, क्योंकि डेली मतलब डेली मरना है। बपतिस्मा लेकर सिर्फ आराम मत करो, एक बार मर गए बस, अभी कैसे भी लाइफ जिएंगे। ऐसे भी लाइफ नहीं जिएंगे। प्रभु भोज डाला है बीच में कि तेरे को लेना, मर तू, एक ही बार मर के खुश मत हो, डेली मरना है तेरे को, इसीलिए प्रभु भोजन डाला है बीच में। हालेलुया। प्रभु भोजी है मरण। यू हैव टू डाई एवरी डे, नॉट ओनली वंस व्हाइल टेकिंग अ बैप्टिज्म। हालेलुया। चर्च, इसलिए खुश मत होना, आपको जांचना है। क्या जांचना है? सुनो, क्या मैं इसमें हाथ डालूं, हाथ डालू लू? क्या मैं चेला हूं? क्या मैं फिट हूं? ओ, मैं डाल दिया। लोगों को तो मैंने फंसा डाला, लेकिन अभी भी मन में पाप करने का मन हो रहा है। अभी भी पाप, इधर से खाऊंगा, बाद में जाकर वही चीज करूंगा। कैसे धोखा दे रहे परमेश्वर को इधर आके, कैसे धोखा देकर। तुम, प्रभु ने नहीं रोका, मत खुश होना बेटा, तेरे को कुछ असर नहीं, तेरे को प्रभु बोझ को कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। नथिंग बेनिफिट यू विल गेट फ्रॉम दिस। इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपका। आप बीमार थे, बीमारी रह जाओगे। शैतान आपको आ जाएगा, शैतान आके दबोच लेगा, क्योंकि तू प्रभु बोझ तो समझा ही नहीं। उसको खाना एक प्रसादम के जैसा समझा, प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद की तरह लेकर चल जाएंगे, बस ये समझ के तूने खाया है। तेरा पाप ने उसको मारा। यू हैव टू बी सीरियस। एक पाप उसको मरवा दिया, तो मैं वापस से पाप नहीं कर रहा। चर्च, जब अभी सुनो, जाने के बाद होगा पाप, कुछ लोगों से होगा, सुनो होगा, लेकिन जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो आपका इधर आकर फायदा कुछ नहीं हुआ। अगर जाने के बाद फिर भी हो गया, अभी मैं इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूं ना यहाँ पर, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, अगर हो गया उसको बोलते हैं अचानक में, गलती से हो गया तो ठीक है। और अगर हो गया और आपको रियलाइज हो रहा है कि मैं पाप कर बैठा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं करना चाहता था, तेरा वचन सुनने के बाद भी हो गया प्रभु मुझसे, प्लीज मुझे क्षमा कर, मुझे विक्ट्री दिला, विजय दिला, मैं विजय चाहता हूं, मैं कमजोर हुई क्षेत्र में प्रभु विजय दिला। अगर आपको ऐसा एहसास होता है, पाप करने के बाद एहसास होता है, कितने लोग को एहसास होता है पाप करने के बाद एहसास होता है यार नहीं करना चाहिए था, क्यों हो गया, ऐसा होता है? कितने लोग होता है? हाथ दिखाओ, बाकी लोग नहीं, स्वर्गदूत है आप लोग। आपको डर की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे जाएंगे। हालेलुया। आप बपतिस्मा में भाग भी मत लेना, आप स्वर्गदूत है। हालेलुया। मुझे मालूम है 100% सबको लगता है, अगर नहीं लग रहा है, अगर हाथ नहीं उठाया, आपका हिस्सा ही नहीं इधर लेने का, क्योंकि तुमको तो एहसास ही नहीं होता। पाप भी करने के बाद कुछ एहसास नहीं होता, तुम तो अपने मनमौजी है। पाप करने के बाद अगर पाप का एहसास होता ना कि मेरा ही पाप ने उसको मारा, उधर अगर एहसास हो ना मेरा पाप ने उसको मारा, तो आप एहसास हो रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं हो रहा है तो आप रोज उसको क्रूस पर मार रहे। रोमन एम्परर को बोल रहे मारो उसको, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को और चढ़ाओ क्रूस पर। हम तो पाप करते बैठेंगे, हमको कुछ फर्क नहीं गिरता। अगर ऐसे लोग हैं जिसको फर्क नहीं गिरता, खाने के बाद भी पाप करने लगे, आपका इधर हिस्सा लेना कुछ अच्छा फायदा नहीं हुआ, आप कुछ आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, आपको स्मरण करना है, और परमेश्वर ने बोला मेरे स्मरण के लिए यही करना, यही करना, किया करो। क्या बोला? किया करो। चर्च, किया करो। कब तक करेंगे?
किया करो मतलब कभी करना, महीने में एक बार। प्रभु ने बोला महीने में एक बार करने, प्रभु ने बोला हफ्ते में एक बार करने, प्रभु ने बोला किया करो। दैट मीन्स एवरी डे किया करो, हर दिन करो। अगर घर में है, घर में पूरे विश्वासी है, लग जाओ पति पत्नी, प्रभु भोज लो, रात को सोने से पहले लो बिस्किट, पाव लाओ, रोटी है, लो खाओ। जरूरी नहीं इधर ही आकर करना है, जरूरी नहीं पास्टर ही चाहिए, आप भी कर सकते हैं घर में बैठकर। 2 लोग है ना विश्वासी, 2 लोग है, खाओ ना बैठ के, क्यों नहीं खा सकते? और डेली उसकी क्रूस को याद करो कि मेरे पाप के लिए मरा, मेरे को अगला टाइम पाप नहीं करना है, ऐसा करता। और रियलाइज हो रहा है तो अच्छी बात है, हालेलुया। अगर आपको आप देखिए, आप तुरंत पाप नहीं छोड़ोगे, आप तुरंत पाप नहीं छोड़ोगे, आप गिरोगे, उठोगे, गिरोगे, और पश्चाताप हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो आप इधर फिट नहीं बैठ रहे हैं। जानबूझकर पाप करने वाला फिट नहीं है, जिससे हो जा रहा है। मुझसे भी होता है पाप, फिर भी मैं इधर लेता हूँ, मुझसे भी होता है पाप। चर्च पास्टर, मैं पास्टर होकर भी मैं करता हूँ ऐसा पाप, लेकिन भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को रियलाइज होता है प्रभु मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन कमजोरी हो गया प्रभु, मुझे एहसास है, मुझे प्लीज इसके ऊपर विजय दिला। जब ऐसा बोलोगे, पश्चाताप करोगे, तो प्रभु जानता है कमजोर है, प्रभु आपको ताकत देगा उठने का। और एक दिन आएगा कि अजय पास्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आप भी परफेक्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बिंदास आकर लेना भी। अगर तुम्हारे मन में ही ठान के रखा है कि आपको पाप करना ही है खा, तो मत लेना, भाग नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। इसमें आप कभी भी चंगे नहीं होंगे। आपने ठान ही रखा है कि मेरे को करना ही है पाप, लायक नहीं। इधर चेले चर्च में आ रहे हैं, बपतिस्मा भी ले लिए, फिर भी लायक नहीं, तू नहीं लायक है। सिर्फ चर्च में आकर लायक नहीं होता, तो लेना नहीं। लेट मी टेल, हाथ ही नहीं डालना इसके अंदर। अगर अभी भी इरादा पाप करने का ही है तो हाथ ही मत डाल। हाँ, अगर हो जाएगा, हो जाता है और एहसास होता है तो ठीक है डाल, क्योंकि तू कमजोर है, उभरने में टाइम लगेगा, धीरे 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 सब सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च प्रभु भोज के बारे में और भी बहुत कुछ है, आने वाले सप्ताह में क्या करेंगे, बात करेंगे। कितने लोग आशीषित हुए आज? हालेलुया। चेले कितने हैं? चेले कितने हैं? चेले वाले लोग हाथ दिखाओ। अरे अभी भी हाथ नहीं दिखाए, बोलो ना बिंदास नाम है चेला। हाँ, होता है गलती, हो जाता है, कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी क्रोध, कभी ये, कभी प्यार नहीं, कभी नफरत, होता है, सबसे होता है ना। लेकिन प्रभु एहसास भी हो रहा है ना, प्रभु पश्चाताप भी होता है, तो ठीक है, फिर आप चेले हैं। अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है तो चेले है ही नहीं। हालेलुया। तो सब लोग आकर नहीं ले सकते, ओनली चेले लोग हैं। तो हम है ना प्रभु भोज की तैयारी में लग जाए। हमारे टीम और खड़े रहे इस समय, और कीबोर्ड पे जाएं। आज खड़े रहे इस समय, अपने स्थान पर खड़े रहे इस समय, और हम इस समय कीबोर्ड पे हम जाएंगे और एक छोटी सी हम आराधना में जाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। चलिए चर्च आए, अपने स्थान पर खड़े रहे हैं, ये स्थान पर खड़े रहे अपने, और प्रभु भोज के लिए हम तैयार हो जाए, प्रभु भोज के लिए तैयार हो जाए। अपने आप को जांचना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चर्च चर्च चर्च, इधर सुनो, इधर सुनो, कीबोर्ड पे दरवाजा बंद करे और सब अंदर आए। चर्च डिस्टर्ब मत करो, लास्ट टाइम को डिस्टर्ब नहीं करने का। ये कोई स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है, ये कोई आपको स्कूल से या कंपनी से छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, यही तो मेन है अभी। हालेलुया। अंतिम दाखरस अभी आएगा, दाखरस अभी छुपा कर रखता हूं मैं लास्ट में। चर्च आपको जांचना है, आज आपको जांचना है, आज आपको जांचना है। ये मैं नहीं जांचूंगा, मैं आपको नहीं जांच सकता कि तू मत ले, मैं नहीं जांचूंगा कि तू मत ले, मेरा काम नहीं है जांचना। चर्च इधर 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 इधर, सारे बाजू वाले को बोलो इधर देखने, सारे इधर देखो। चर्च चर्च मेरा जिम्मे नहीं है आपको रोकने का, मैं नहीं रोकूंगा, जांचना आपको है, मैं नहीं जांच सकता। आपकी पत्नी भी आपको नहीं जांच सकती, आपका पति भी आपको नहीं जांच सकता, और तुम तो सिर्फ संडे में एक बार आते हो, तो मैं कैसे जांचूं तुमको?
मैं तुमको संडे में एक बार आते करके नहीं जांच सकता, और कुछ लोग तो महीने में एक बार आते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं जांच सकता मैं। इसलिए हम लोग नहीं रोकते हैं। रोकना आपको है, आपको अपने आप को खुद को जांचना है कि मैं हाथ डालू कि नहीं। मैंने मतलब आपको समझा दिया, अभी आपके ऊपर है डाला कि नहीं। जांचना मैं नहीं कर सकता, आपकी पत्नी आपको नहीं जांच सकती। आपकी पत्नी से तेरे बाहरी रूप को देख रही है, जैसे मैं तुम्हारा बाहरी रूप को देख रहा हूँ यहाँ पर संडे को बाहरी, लेकिन अंदरूनी मैं नहीं जानता कि तेरे अंदर में कितना दुश्मनी भरा है, तेरे अंदर कितनी खराबी भरे, कितने तेरे अंदर कीड़े भरे हैं, वो मैं नहीं जानता यहाँ पर किसी का। कितने लोग गुस्सा, कितने लोग नफरत, कितने लोग जलन, कितने ईर्ष्या, वो मुझे नहीं दिखता आप लोगों में से। इसलिए मैं नहीं जांच सकता आपको। जांचना आपको है कि मेरे अंदर क्या भरा है। मेरे अंदर तो पाप ही भरा है पूरा, वो जांचना आपको है। चर्च है यहाँ पर, अभी भी कोई सीरियस नहीं है। चर्च, यू हैव टू बी सीरियस, है ना। मैं बोलूँ ना, अगर अभी भी यीशु क्रिस्त पर आ जाए ना, तो आप उसको चढ़ाने में नंबर 1 हो जाओगे। इतने सीरियस नहीं है प्रभु को लेकर। हालेलुया। चर्च, जो लोग उपवास में सीरियस नहीं तो क्या करेंगे? You cannot die in this only, in the fasting only. फास्टिंग में अगर अपने आप को नहीं मार सकते तो आगे क्या उम्मीद रखोगे? हालेलुया। स्वर्गदूत भी इधर आकर प्रचार करे ना, तो भी नहीं सुधर रहे आप लोग। मैंने कहा शांत बैठने के लिए, लेकिन फिर भी कोई शांत नहीं बैठता। मैंने कहा अपने ध्यान को इधर केंद्रित कर ले, फिर भी कोई ध्यान नहीं करता। ये फैक्ट है। चर्च, इस वेदी से मैं हमेशा सच्चाई बोलूंगा और सच्चाई हम बात करेंगे आपसे। लेना नहीं लेना जांचना आपके ऊपर है। You have to examine yourselves, not Ajay pastor can examine you. मैं नहीं जांच सकता। आपकी पत्नी आपको नहीं जांच सकती कि तेरे मन में क्या चल रहा है। वो तेरा बाहरी रूप को देख रही है सिर्फ। मैं आपका बाहरी रूप देख रहा हूँ यहाँ पर, आपका अंदर मैं नहीं जानता। तो आपका पंच है, मैं हाथ डालू कि नहीं डालू। अगर ठान लिए है करना ही गलती करना, पापी ही करना, यही मैं ठान कर रखा है, आज मत डालना हाथ। लेट देम गो, जाने दे प्रभु को आज नहीं करना। अगर ऐसा अगर लग रहा कि मुझसे आगे चलकर कोई नहीं बोल सकता कब गिर जाएगा क्या हो जाएगा, बट पश्चाताप हो रहा है तो हाथ डाल देना। अपने आंखें को बंद करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। सारे बच्चे शांत रहे यहाँ पर, कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पर। और सारे बुजुर्ग, सारे माताएं बहनें अपने आंखें को बंद करें। खो जाए परमेश्वर की प्रभु खोज में, खो जाए कि वो कैसे हमारे लिए क्रूस पर छलनी हुआ। एक एक कतरा उसका लहू बहाया गया, एक एक कोड़े हमारे लिए उस पर पड़े गए। आपके कानों में अब वो आवाज सुनना चाहिए, आपके कानों में वो आवाज आना चाहिए कि मानो कोई घोड़ा मार रहा है परमेश्वर को। मैं आज भी वो आवाज को सुन रहा हूँ, जैसे कि कोई घोड़ा मारा और आवाज आए मेरे कानों में। अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे खातिर वो नखून, वो हाथी के दांत के बने हुए कांटे, हाथी के दांत के बने हुए कांट उसके पीठ के अंदर घुस गए, मांस को लेकर बाहर निकला। अगर आज आपको एहसास है कि तेरा पाप, सीरियस हो जा प्रभु को, तेरा पाप ने उसको मरवाया, मैं आगे चलकर पाप नहीं करूं। शांतलाबा, दरवाजा बंद करें, दरवाजा बंद करें, दरवाजा बंद करें, कड़ी लगाए प्रभु। कोई नहीं है तो कड़ी लगाए। थैंक यू जीसस। चर्च, खो जाए प्रभु में, टाइमिंग ना देखें। आज का टाइमिंग आपको युगानुयुग परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। प्रभु के यहाँ एक दिन बिताना 1000 वर्ष दुनिया में बिताने से अच्छा है कि मैं एक दिन खो जाऊं और डूब जाऊं। आए अपने हाथों को उठाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर ध्यान लेकिन आराधना में लेकर जाए। Let the abhishek, let anointing to be flow from you. परमेश्वर अपने दास को आशीर्वादित कर और प्रभु तेरे अभिषेक को यहाँ पर बहने दे। We want to know more and more about your Holy Communion, Father God. आपके पवित्र भोज को हम और जानना चाहते हैं परमेश्वर। ये सहभागिता है, संगति है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.
तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं रोऊँ तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं रोऊँ तो तू भी रोता अपने हाथ को है। उठाकर आराधना करें। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आइए उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर। चर्च हो जाए प्रभु भोज में। ऐसा संदेश पहले कभी नहीं सुना होगा। आज वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, वो परमेश्वर अपने आप को जाहिर कर रहा है प्रभु भोज में। आइए उसको देखे प्रभु भोज में वो परमेश्वर को। वो प्रभु आपके लिए मारा गया, वो प्रभु एक एक कीले आपके पापों की वजह से पड़ा, और आप प्रभु भोज को गंभीर नहीं लिए। आज सीरियस हो जाए कि मेरा प्रभु, मेरा पाप ने उसको क्रूस पर चढ़ा डाला। आइए उसकी आराधना में जाए, उसको क्रूस की ओर देखें आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शर्म न मन रहे आवाज़ तू दौड़ आता है, सांस लेने के पहले तू आवाज़ होता है, सांस लेने से पहले तू आवाज़ होता है। ताल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता। कहे परमेश्वर तू मेरा है, तू है मेरा, तू मेरा पिता है परमेश्वर। अब्बा खुदा अपने हाथों को उठाकर तू है स्वर्ग की ओर देखकर वो प्रभु की आराधना करें। अब्बा पिता तू है मेरा। एक बार फिर से कहें, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चर्च इस समय
हम प्रभु भोज में शामिल होने चाहिए। अगर आप में से जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ये सभी के लिए नहीं है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो चेले हैं वही इसमें भागीदार है। अब अपने आप को आपको जांचना है, क्या मैं इसका हकदार हूँ, क्या मैं लायक हूँ, या फिर मैंने ठाना है कि जाकर मुझे पापी ही करना है। तो आप कभी इसमें सहभागी ना होना। अगर आपके लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ, गिर जाता हूँ, लेकिन मुझे पश्चाताप होता है, तो फिर आना इसमें भाग लेना, बिंदास आकर भाग लेना और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरा चेला हूँ। प्रभु जी, आपने मुझे संसार में से चुना और प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं आपका चुना हुआ वो चेला हूँ। प्रभु जी, अब प्रभु तूने शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। Let the enemy knows that I am a disciple of Jesus Christ। ला कि शैतान को जानने दे कि मैं तेरा चेला हूँ। तूने शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है ताकि उस मेज पर मैं तेरे मेज पर आऊं और शत्रु को मैं दिखाऊं कि मैं तेरा चेला नहीं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। मैं आइए चर्च, अपने कदम को एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए हम इस रोटी और दाखरस में हम भाग लेंगे। आप सब आए और खुद अपने हाथों से तोड़े, है ना, और इसके अंदर भागी लेंगे और एक साथ में जब मैं बोलूंगा फिर इसमें मिलकर हम खाएंगे। चर्च, डरिएगा नहीं। अगर आपने ठाना है, निर्णय लिया है प्रभु में बढ़ने का, मरने का, तो बिंदास ताई लीजिएगा। गिरेंगे, जरूर गिरेंगे, लेकिन पश्चाताप है तो जरूर इसमें भाग लेना। चर्च, डरिए नहीं, भयभीत नहीं होना। प्रभु भोज कोई डरावना चीज नहीं है। प्रभु भोज आशीष का कारण है। प्रभु भोज को पाकर आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु भोज में शामिल होने से कई लोगों की आंखें खुल गई, कई पॉइजन निकल गए, कई बीमारी निकल गए, कई चीज चली गई। आज की शाम अगर आप समझ के लेंगे, आज जांचेंगे कि इसका मतलब क्या है, वो मतलब से लोगे, तो आज प्रभु भोज आपके जीवन में कार्य करेगा। आज समझ के लेंगे तो पुनरुत्थान की सामर्थ हमको देखेंगे। आज समझ के लेंगे तो परमेश्वर का पावर यहाँ पर दिखाई देगा। रिबा नबा रबा दलबे, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वे अपने आप को भी तैयार करें कि हम जल्द से जल्द बपतिस्मा ले। अपने आप को तैयार करना कि प्रभु मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, इस तेरी रोटी में मैं भी भागीदार लेना चाहता हूँ, तेरी मृत्यु में मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु जी परमेश्वर, मैं भी उस मृत्यु को लेना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। चलिए जल्दी आए, आगे आए, जो है चलिए आगे आए, जल्दी आए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी आए। समय शादाबा रबा, बाकी लोग अपने आप को जो ले लिए हैं अपने हाथ में लेकर रखे। समय शादाबा रबा नलबे रोबो रबा खेना मानते हैं, रेमा नमान जो लबो शगल है, के रबा का नमाज रहे। कई लोग आज रोटी दाखरस खाकर चंगे होंगे। आज आपके पास चंगाई आएगा। आज की रोटी दाखरस आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगा। आज का रोटी दाखरस आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ लेकर आएगा। आज का रोटी दाखरस कई अंधों को दृष्टि दिलाएगा। आज का रोटी दाखरस आपके पैरों में जान लेकर आएगा। आज की रोटी दाखरस आपके हड्डियों को, रीढ़ की हड्डियों में जान लेकर आएगा। आज का रोटी दाखरस आपके ब्लड प्रेशर में से आपको आजाद करेगा, चंगा करेगा। आइए विश्वास से लीजिएगा। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वही इसमें हाथ डालेगा, और जो सही लाइफ जी रहा है वही हाथ डाले। जिनको लगता है चर्च यहूदा संसार में खो गया था, वो क्रूस पाप को नहीं समझ पाया, उसके लिए तो सांसारिक अभिलाषा में ही पैसा ही सब कुछ था। अगर आज की शाम आप संसार की अभिलाषा ही को सब कुछ समझते हैं तो मत लेना इसके अंदर भाग। अगर आप पाप को गंभीर लेते हैं कि पाप गंभीर है, बहुत बड़ा विषय है पाप, तो आज इसमें शामिल लेना। अगर ले लिए हैं तो हम सब इसके लिए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, हम इस रोटी को प्रभु जी जैसे ग्रहण करने जा रहे हैं, हम अपने आप को जांचते हैं। Lord, we want to declare that we are the disciple of Jesus Christ, Master. Lord, in front of all my enemies, Father, Lord, सारे दुश्मनों के सामने
मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आपका सेवक, आपका फॉलोवर, आपका विश्वासी और आपका डिसाइपल हूँ परमेश्वर। प्रभु आज का रोटी दाखरस एक अद्भुत होने दे। आज का रोटी दाखरस मुझे आजाद करे दुश्मन से। आज की रोटी दाखरस मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद करे। आज की रोटी दाखरस को खाते ही मेरे अंदर से सारे जो दुष्ट आत्मा के षड्यंत्र है ठोड़ जाने दे यीशु के नाम में। प्रभु हम अपने आप को जांचते, सारी गलती अपराधों के मैं क्षमा मांगता हूँ पिता। मुझसे जाने जाने में जो भी गलती हुआ मैं क्षमा मांगता हूँ पिता। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से। आमीन। धन्यवाद इस लहू के लिए मेरे पिताजी। थैंक यू। एक साथ में मिलकर खाएंगे चर्च, एक साथ में खाएंगे और दाखरस भी पी सकते हैं।